हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मैं प्रांशु शर्मा आप सभी को वेलकम करता हूं अपने आज की इस वीडियो में। ये वीडियो एक्चुअली मैंने अपने किसी और चैनल पर अपलोड की थी, बट वो चैनल अब डिलीट हो चुका है। तो मुझे अब ये नया मैंने बनाया था चैनल, मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी थी, तो मैंने यही वीडियो अपने यहाँ पर मैंने किया अपलोड विद सम एडिटिंग के साथ। तो ये वीडियो करते शुरू, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते वीडियो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम बैंकिंग इंस्टीट्यूट। मैं प्रांशु शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने आज की इस वीडियो में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल फ्रॉम 2016 टू 2019। अब देखिए, आपको पता है कि जो भी बैंक एग्जाम होते हैं उसमें बेसिकली कौन से एग्जाम होते हैं आपके आरआरबी, आईबीपीएस एंड एसबीआई। अब इस सीरीज में मैं क्या करूंगा कि हर एग्जाम के पीओ क्लर्क आगे के फर्दर प्री और मेंस एंड प्री मेंस हर एक के क्वेश्चन जो भी करने के लिए आए होंगे 2016 से लेकर 2019 तक, वो सब क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। अब आज की वीडियो मैं शुरू करूंगा इस एग्जाम से आरआरबी क्लरिकल लेवल के प्री के क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम इससे करेंगे स्टार्ट के आरआरबी के क्लरिकल लेवल के प्री के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन करने के लिए आए थे 2016 से लेकर 2019 तक। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो भी बैंक एग्जाम होता है, अगर हम इसकी बात कर लें, क्लरिकल लेवल के प्री एग्जाम की बात करते हैं, तो कोई भी बैंक एग्जाम एक दिन में पूरा नहीं होता ये है कि जो भी एग्जाम अगर आपको इस साल के पेपर की बात करते हैं, आरआरबी का प्री की बात करते हैं, तो इस एग्जाम की भी 3 या 4 शिफ्ट होंगी। अब एक दिन में यानी कि एक शिफ्ट का मतलब है एक दिन, तो एक दिन में कम से कम 4 आगे 5 शिफ्ट होती है, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम को कंडक्ट करने में एक दिन में 5 शिफ्ट हो रही है और 3 दिन एग्जाम हो रहा है, तो यानी कि 15 शिफ्ट तो ऐसी होगी एक साल में। मतलब आरआरबी क्लर्क एक साल में एक बार होगा, तो 15 शिफ्ट हो जाएंगे इस एग्जाम को एक साल में कवर करने के लिए। अब हम 2016 से लेकर 2019 तक एग्जाम कवर कर रहे हैं, तो यानी कि 15 शिफ्ट यहाँ पर, 15 शिफ्ट यहाँ पर, 15 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, तो अराउंड 60 शिफ्ट तो वैसे हो जाती है करने के लिए। और इस साल 3 डेट्स आई हैं, लास्ट जो ये साल है इसमें तो 4 दिन पेपर हुए, ठीक है ना। यानी कि 4 दिन का मतलब क्या हो गया, एक दिन में 5 शिफ्ट, तो 4 दिन पेपर हुआ, यानी कि 20 शिफ्ट हो गई। अब 4 साल के हम कवर कर रहे हैं, तो अराउंड 80 शिफ्ट हो जाएंगी क्वेश्चन की, मतलब सभी एग्जाम्स की 80 शिफ्ट्स। अब हर एग्जाम में सेटिंग और पजल के कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने के लिए आते हैं, तो 160 क्वेश्चन हो गए थे टोटल 4 साल में कवर करने के लिए। लेकिन इतने क्वेश्चन वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ट्राई ये की है कि जो भी मतलब कि जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए आए हुए हैं, आपको उस टाइप के क्वेश्चन करवाऊं और मेमोरी बेस्ड। कि मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए पहले आए थे, उन्हीं के बेसिस पे जो क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में अब मैंने इसके 16 क्वेश्चन मैंने ऐसे शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें आपको पूरे वो 160 क्वेश्चंस का एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने के लिए आए थे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी वाली, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसको पूरा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब आप हर क्वेश्चन को अब ये सब क्वेश्चन आपके प्री के क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के लिए टाइम रखिए सिर्फ 3 से 4 मिनट। आप हर क्वेश्चन को सिर्फ 3 से 4 मिनट ही दीजिएगा सॉल्व करने के लिए। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद फिर वीडियो को जूम करके अपने क्वेश्चन आंसर मैच करके देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए, इसने कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर स्टडीड एट द सेम टाइम बट नॉट इन सेम ऑर्डर। अब कह रहा है कि 8 तो बैठे एक बैठे लाइन में बैठे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे एक लाइन में। ओके, इसकी देखिए आगे क्या गिवन है, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको किसका नॉर्थ फेसिंग है, किसका साउथ फेसिंग है, ठीक है। इसके गिवन आगे तो कि 2 लोग आएंगे ई और डी के बीच में, आपको भी ई नहीं पता, आपको भी बी नहीं पता, वो छोड़ दो पॉइंट अभी। फिर कह रहे हैं 3 लोग आएंगे सिट टू लेफ्ट ऑफ ई, ओनली 3 पीपल सिट टू लेफ्ट ऑफ ई, ई फेसेस साउथ। ये गिवन आपको कि ई का साउथ फेसिंग है। अगर ई का साउथ फेसिंग आपको मार्क करना पड़ेगा, और कह रहे क्वेश्चन में कि ई के लेफ्ट पर 3 लोग आएंगे। अब देखिए, जिनको तो नहीं पता उनके लिए मार्क करने लगा हूं। अब जिनका अगर साउथ फेसिंग होगा, तो साउथ फेसिंग में एरो बने नीचे की तरफ, तो इस तरफ लेफ्ट और यहां पर आएगा राइट। अगर फेस आएगा नॉर्थ में, तो नॉर्थ वाले केस में एरो ऊपर आएगा, तो लेफ्ट यहां पर राइट इस तरफ बनेगा। अब जिनको प्रैक्टिस जिन्होंने की हुई है उनको तो चीज वैसे याद होगी, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई, जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, या जिन्होंने भी प्रैक्टिस इस साल करनी शुरू स्टार्ट की है, या फिर जो इस साल फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं,
उनके लिए मैंने चीज मार्क की ये वाली, जिनको भी याद नहीं है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है फेसिंग साउथ या नॉर्थ होने का, तो वो यहां से करके उनके यहां से देख लेना, ठीक है। अब कह रहे कि ई का फेस आएगा साउथ में और ई के लेफ्ट पर 3 लोग ही आएंगे, तो यानी कि अगर आप ई को यहां मार्क करोगे फेसिंग साउथ में, तब इसके 3 लोग यहां पॉसिबल है। सेम इस पॉसिबिलिटी में भी अगर आप ई को यहां मार्क करोगे फेसिंग साउथ में, तो 3 लोग यहां पॉसिबल है। अगर आप ई को यहां पर मार्क कर दोगे 3 लोग बनाने के लिए, अगर आप ई को यहां मार्क करोगे तो उसका फेसिंग साउथ बनाओगे तो लेफ्ट हो जाएगा उस तरफ, वहां पर 4 लोग हो जाएंगे, तो बनना पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये मार्क हो गया पॉइंट पहले तो। अब इसके क्वेश्चन में, अब इसके विषय क्या होता है क्वेश्चन में कि 2 लोग आएंगे ई और बी के बीच में। अब देखिए अगर ई को मैं यहां मार्क किया तो 2 छोड़ दो बी यहां पॉसिबल है, 2 छोड़ दो बी यहां पॉसिबल है। अगर आप इसको बनाते हो फिर आपकी 2 पॉसिबिलिटी बनी जाएगी कि या तो बी आएगा यहां पर या फिर 2 छोड़कर बी बनेगा यहां पर। ये 2 पॉसिबिलिटी यहां से बन गई आपकी। इसके कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि f sits third to right of h. h is an immediate neighbor of neither e nor b. h जो है वो e और b का नेबर नहीं है। पहले आपको क्लियर किया मैंने क्वेश्चन में कि h जो है वो ना तो b का नेबर है ना e का नेबर है, यहां 3 जगह पॉसिबल नहीं है। इस पॉसिबिलिटी में h ना तो यहां पॉसिबल ना h यहां पॉसिबल, b का नेबर नहीं है ना ही e का नेबर है, तो इस पॉसिबिलिटी में इस जगह पॉसिबल नहीं, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में इन 3 जगह पे h पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि f sits third to right of h, f sits third to right of h। और क्वेश्चन आगे क्या होता कि h जो है वो एंड पॉइंट पे भी नहीं आएगा, इसका आगे ये भी लिखा हुआ है कि h does not sit at the extreme end of the line, ठीक है। तो यानी कि एंड पॉइंट पर भी h का आना पॉसिबल नहीं है। इस पॉसिबिलिटी में यहां पर भी h का आना पॉसिबल नहीं है, ओके। अब नीचे वाली पॉसिबिलिटी में यहां पर h पॉसिबल नहीं, यहां पर b आ गया, h यहां नहीं, h यहां नहीं, e आ गया, h यहां नहीं, h यहां नहीं, तो बचा अकेली जगह बची अकेली h के लिए ये वाली कि h जो वो यहीं पर बनेगा। अगर h यहीं पर आएगा तो f sits third to right of h। अगर आप h का फेस करोगे नॉर्थ में तो इसका राइट जाएगा इस तरफ, वो तो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर तो अकेली एक जगह बची, तो उसका फेस आएगा साउथ में, तो उसका थर्ड राइट पर कौन आ गया f। ये हमने यहां मार्क कर लिया f, ये यहां पॉसिबल हो गया। इस पॉसिबिलिटी को अगर आप चेक करते हो तो h यहां पॉसिबल नहीं, यहां पॉसिबल नहीं, b e हो गए, h यहां पॉसिबल नहीं, या फिर h आएगा यहां पर या फिर h आएगा यहां पर। अगर आप h को मार्क करोगे यहां पर तो उसका फेस आपको बनाना पड़ेगा नॉर्थ में, तो आप यहां पर पॉसिबल होगा। अगर आप h को यहां पर आते हो तो इस फेसिंग साउथ, तो राइट तो आपका जाएगा फिर इस तरफ साउथ फेसिंग में, तो वो बनना पॉसिबल नहीं है, तो इसका फेस आएगा नॉर्थ में, तो आपका f बनेगा यहां पर इस पॉसिबिलिटी में। और अगर आप h को यहां मार्क करते हो विद फेसिंग नॉर्थ, तो यहां पर ऑलरेडी e बैठा हुआ है, f का ना पॉसिबल नहीं, तो इसकी भी यही पॉसिबिलिटी बनती है इस पॉसिबिलिटी में कि h यहीं पर आएगा, इस पॉसिबिलिटी में h यहीं पर आएगा। आई होप सबको कुछ यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। इसके देखिए आगे फिर कह रहा है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ d फेस नॉर्थ, d के नेबर्स का फेस नॉर्थ में है, ओके। अभी पता नहीं कि d कहां पर आएगा। इसके आगे d इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ h, d h का नेबर नहीं है। अब d h का नेबर नहीं है यानी कि इस जगह पे d पॉसिबल नहीं, यहां पर भी d पॉसिबल नहीं। और क्या था क्वेश्चन में कि जो d है वो इस पॉसिबिलिटी यहां पॉसिबल नहीं, यहां पॉसिबल नहीं। इसके आगे ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन d एंड a, d और a के बीच में एक बंदा आएगा, तो वाली पॉसिबिलिटी में अगर d यहां मार्क कर तो a का आना पॉसिबल नहीं, d यहां पॉसिबल नहीं, d यहां पॉसिबल नहीं, d यहां पॉसिबल नहीं, तो ऊपर वाली किसी जगह पे तो d पॉसिबल, अगर d यहां मार्क करोगे तो फिर a का यहां पर आना पॉसिबल नहीं, यानी कि ऊपर वाली पॉसिबिलिटी किसी जगह से पॉसिबल होती नहीं है। अगर a की ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में ना d यहां पॉसिबल है, अगर d यहां रखोगे तो a का आना पॉसिबल नहीं है, d यहां पॉसिबल नहीं, यहां पर h आ गया, d यहां पॉसिबल नहीं, e f, d यहां मार्क करें तो फिर a का आना पॉसिबल नहीं, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हो गई, वैसी पॉसिबिलिटी ये वाली। अब अगर यहां पर चेक करते हो तो d यहां पॉसिबल नहीं, यहां नहीं, h e f, ये 2 जगह बची d और a के लिए कि या तो आपका d बनेगा यहां पर या फिर a बनेगा यहां पर, या रिवर्स में होगा। तो अगर कुछ ऐसा बना है तो उसकी पॉसिबिलिटी और बना लो, थोड़ा बेटर आ जाएगा आपको। अब वैसे कुछ आगे देखते पढ़ के। अब कह रहे हैं कि a फेसेस सेम डायरेक्शन एज h, a आएगा h के अकॉर्डिंग आएगा, इसकी आप वैसे पॉसिबिलिटी में अगर चलो तो बेटर आएगा आपको।
1 2 3 4 5 6 7 8 कि बी एफ ई फेसिंग साउथ एच फेसिंग साउथ। अब डी में उसको उल्टा ना करो कि डी यहां पर या फिर ए का यहां पर, आपकी इस पॉसिबिलिटी बनेगी। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ए का जो फेस है वो ऐसे अकॉर्डिंग है। अब इसमें पॉसिबिलिटी में एच का फेस साउथ में है, तो यहां पर भी एच का फेस साउथ में ही आएगा, सॉरी ए का फेस भी साउथ में आएगा। यहां पर भी एच का फेस साउथ में है तो ए का फेस भी साउथ में ही बनेगा। ये मार्क कर लिया। इसके आगे इसके पहले क्या क्वेश्चन में कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस नॉर्थ, डी के नेबर का फेस नॉर्थ फेसिंग है, तो डी के दो नेबर हो गए ये वाले, इनका फेसिंग आएगा नॉर्थ में, ये मार्क कर लिया। यहां पर डी का अगला एक नेबर बना बी, वो नॉर्थ, ये मार्क कर लिया, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो बी के नेबर है उनका फेस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पॉसिबिलिटी में बी का नेबर बने ए और डी, ए का फेस है साउथ में, सॉरी साउथ में, तो डी का फेस होगा नॉर्थ में, तो उनका फेस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस पॉसिबिलिटी में बी के भी अगेन नेबर बने ए और डी, अगर ए का फेस साउथ में तो बी का फेस डी का फेस आएगा नॉर्थ में, ये मार्क कर लिया आपने। इसके आगे क्या क्वेश्चन में पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, जो लोग बैठे एंड पॉइंट पर है, जो बंदा यहां पर आएगा उनका फेस होगा आपस में ऑपोजिट है। अब इसका यहां पर ए का फेस साउथ में, तो उस पर्सन का फेस आएगा नॉर्थ में, जो भी यहां पर होगा। यहां पर डी का फेस है नॉर्थ में, तो सी जो भी बंदा यहां पर आएगा उसका फेस होगा साउथ में, ये मार्क कर लिया आपने। इसके कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि सी फेसेस डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ डी, सी का फेस डी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस पॉसिबिलिटी में डी का फेस है नॉर्थ में, तो सी का फेस होगा साउथ में, ठीक है, तो सी का फेस होगा साउथ में। अब यहां पर अगर देखोगे, अगर आप यहां पर चेक करते हो तो यहां पर तो सी का आना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर क्योंकि यहां पर इसका फेस नॉर्थ में है, डी का फेस भी नॉर्थ में है, अगर आप सी को यहां रखोगे तो उसका फेस भी नॉर्थ में ही बनेगा, तो पॉसिबल कि उसके जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सी का फेस डी से ऑपोजिट में आएगा, तो सी का यहां पॉसिबल है सी विद फेसिंग साउथ। एक बार फिर से देखिए, अगर सी को आप यहां मार्क करोगे तो सी का फेस आएगा नॉर्थ में, और डी का फेस भी नॉर्थ में ही गिवन है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सी का फेस डी से ऑपोजिट होगा, तो डी का नॉर्थ है तो सी का साउथ होगा, तो सी यहां पॉसिबल हो गया, तो एक बंदा जो रहेगा इसमें जी, वो यहां पर आएगा। अगर आप चेक करते हो तो यहां पर देखिए, अब डी का फेस यहां पर नॉर्थ में आ गया, अब इसका भी फेस यहां पर नीचे साउथ में गिवन है। अगर आप सी को यहां मार्क करो, अब साउथ पॉसिबल है, तो सी को कहां रखोगे आपको ये नहीं पता, तो फिर जी का भी डाउट पड़ा होगा, जी यहां पर आएगा कि जी यहां पर आएगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी बन जाती है आगे। इसमें प्रॉपर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही बन रहा है, तो ये क्वेश्चन आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग, वो बनेगी सही वाली पॉसिबिलिटी कि ए का फेस साउथ में, बी का नॉर्थ, डी का नॉर्थ, एफ का भी नॉर्थ, ई का साउथ, सी का साउथ, एच का साउथ, जी का नॉर्थ। तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी बन रही है, प्री एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले ही करने के लिए आएंगे, सिंपल क्वेश्चन करने के लिए नहीं आने वाला, बस आपको और स्पीड बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि 2016 से लेकर 2019 तक के किस एग्जाम में ये क्वेश्चन करने के लिए आया था, बट ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आया हुआ है। अगर आपको कोई क्लियर क्वेश्चन हो गया तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 करते हैं स्टार्ट। आप क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें क्या है आपको कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इसमें कह रहे हैं कि 8 लोग बैठे हुए इन सर्कल टेबल फेसिंग सेंटर। तो क्वेश्चन में 8 लोग गिवन है आपको और सभी का सेंटर फेसिंग गिवन है। अरे ये मार्क कर लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी का भी आपको इसका प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, बैंकर। ये क्या क्वेश्चन है आपको P sits third to right of teacher। अब P sits third to right of teacher, तो टीचर को नीचे मार्क कर लो कि टीचर है कि यहां पर, और P इसका आएगा थर्ड राइट पर, P इसका थर्ड राइट पर, तो P बनेगा यहां पे, P यहां मार्क कर लिया। फिर इसके आगे S sits second left of V। अब S कहां पे, V कहां पे, आपको पता नहीं, वो छोड़ दो। V is not immediate neighbor of teacher। V टीचर का नेबर नहीं है, तो यानी कि V ना तो यहां पॉसिबल है ना V यहां पॉसिबल है। इसके आगे ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Q हु इज शॉपकीपर एंड टीचर। तो टीचर से एक छोड़कर बैठा है Q जो कि है शॉपकीपर, वो तो या तो फिर वो यहां पॉसिबल है, ये एक छोड़ दो फिर वो यहां पॉसिबल है।
तो यहां से इसकी वजह से दो पॉसिबिलिटीज कि या तो क्यू बनेगा इस पॉइंट पे और ये बनेगा शॉपकीपर, या एक इसकी पॉसिबिलिटी और बन जाएगी यहां पर, इसमें 8 लोग आएंगे तो P यहां हो जाएगा, टीचर इस पॉइंट पर आ गया, एक छोड़कर यहां पर आएगा Q जो कि है शॉपकीपर। ठीक, इसके देखिए आगे, the one who is the architect sits third to right of shopkeeper, आर्किटेक्ट आएगा थर्ड टू राइट ऑफ शॉपकीपर, तो शॉपकीपर रिस्पांसिबिलिटी यहां पर है, इसका जगह थर्ड इस तरफ, तो यानी कि यहां पर कौन आएगा आर्किटेक्ट, तो इसका थर्ड यानी कि यहां पर आएगा कौन आर्किटेक्ट, दैट इज पॉसिबिलिटी में शॉपकीपर यहां पर है, तो यहां पर आएगा आर्किटेक्ट थर्ड टू राइट, ये मार्क हो गया। फिर इसके आगे W सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, ये गिवन आपको कि W आएगा आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में। अब यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि या तो आर्किटेक्ट है यहां पर, तो या तो P बने इंजीनियर एक छोड़कर, या यहां पर आएगा एक छोड़कर यहां पर आएगा इंजीनियर, क्योंकि इसमें कहना है कि W आएगा आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में, तो यहां से इसकी पॉसिबिलिटी और बन जाती है, बनाई पॉसिबिलिटी को, इसकी आगे इसके और कोड्स गिवन है क्वेश्चन में, तो एक छोड़ दिया, या तो यहां बनेगा कौन इंजीनियर, W आएगा के बीच में, बिल्कुल W आएगा यानी कि यहां पर इस पॉइंट में, या तो इसकी पॉसिबिलिटी और बनेगी आपकी इसके आगे कि एक सर्कल और आया, इसमें वही 8 बैठे हुए हैं, E तो ये पर मार्क होगा, यहां पर आएगा आर्किटेक्ट, नीचे छोड़कर आ गया इंजीनियर, यानी कि यहां पर इसके बीच में W यहां पर बनेगा, टीचर यहां मार्क होगा, और Q शॉपकीपर वो यहां पर आ गया। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में अगर आप आओगे तो यहां पर है आर्किटेक्ट, तो एक छोड़कर P बन सकता है इंजीनियर, ये पॉसिबल है, तो उनके बीच में W का आना पॉसिबल है, या एक छोड़ दिया तो यहां भी पॉसिबल है इंजीनियर, तो इस पॉसिबिलिटी W बनेगा टीचर। तो अगर यहां पर इसको ऐसे बनाओगे कि 8 लोग ये आ गए, सभी का सेंटर में आ गया, तो यहां पर एक बीच में इसका W जो कि बन गया टीचर, यहां पर आया आर्किटेक्ट, यहां पर आया इंजीनियर, इसके अलावा Q ये बना शॉपकीपर, देन P ये मार्क हो गया। ठीक है, तो जो ये पॉइंट आया W इसका आर्किटेक्ट और इंजीनियर का जो पॉइंट आया कि W के बीच में आएगा, इसकी वजह से आगे फर्दर दो पॉसिबिलिटी और बन गई। अब क्वेश्चन में टोटल आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है। अब ये नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से बनाओगे, आपको क्वेश्चन निकल आएगा, और हर पॉसिबिलिटी में टीचर जहां पर भी होगा उसके आसपास B नहीं बनेगा, ना B यहां पॉसिबल, ना यहां पे, ना यहां पे, ना यहां पर, और ना ही यहां पर। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन में आगे, देन कह रहे हो कि T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W, T W का नेबर नहीं है, तो यानी कि W यहां पर आ गया तो T यहां पॉसिबल नहीं, इस पॉसिबिलिटी में W के पास में T पॉसिबल है, ना T यहां पॉसिबल, ना T यहां पॉसिबल, W के पास T पॉसिबल नहीं, T यहां पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी P बैठा हुआ है, W यहां पर आ गया तो ना T यहां पॉसिबल और ना ही T यहां पॉसिबल, ये मार्क कर लीजिए। चलो इसके आगे, इंजीनियर सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्लर्क, इंजीनियर आएगा थर्ड टू राइट ऑफ क्लर्क, तो क्लर्क के थर्ड राइट पर। अब इस पॉसिबिलिटी में इंजीनियर आएगा यहां पर, तो ये बैठा हुआ क्लर्क के थर्ड राइट पर, तो क्लर्क यहां पर चाहिए, बट यहां बैठा हुआ टीचर बैठा हुआ, अगर क्लर्क को यहां मार्क करोगे तो बनेगा थर्ड राइट इंजीनियर का, मतलब इंजीनियर आएगा क्लर्क के थर्ड राइट पर। ठीक, तो क्लर्क यहां पॉसिबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी होगी कैंसिल। अगर इस पॉसिबिलिटी में आते हैं कि जो है इंजीनियर वो थर्ड टू राइट ऑफ क्लर्क, देन क्लर्क यहां पॉसिबल है, ये मार्क कर लिया हमने पॉइंट। इस पॉसिबिलिटी पर आते हैं, अगेन सेम ये पॉइंट बना हुआ है कि यहां पर अगर इंजीनियर आ गया तो यहां पर क्लर्क वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टीचर बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई आपकी। यहां पर आते हो
तो यहाँ पर नीचे हमने मार्क किया हुआ है, तो ऊपर क्लर्क यहाँ पर पॉसिबल है, ये मार्क हो गया आपका क्लर्क। इसके आगे कह रहे हैं एक पर्सन आएगा बिजनेसमैन और यू के बीच में, और एक बंदा आएगा बिजनेसमैन और यू के बीच में, वो बताइए। अब कह रहे हो कि टी जो है वो ना तो बिजनेसमैन है ना वो डॉक्टर है, टी ना तो है बिजनेसमैन ना है डॉक्टर, कि एस सेट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, एस सेट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। अब इस पॉसिबिलिटी में दोनों पॉसिबिलिटी चेक कीजिए कि एस आएगा बी के सेकंड लेफ्ट पर। अब बी इन दो जगहों तो बी को आएगा नहीं, अगर आप बी को यहां पर करते हो तो एस का बनेगा पीछे यहां पर सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो यह बैठा डब्ल्यू, एस का आना पॉसिबल नहीं, तो अगर बी पॉसिबल नहीं, बी यहां पर आ सकता नहीं है, क्यू बैठा बी का आना पॉसिबल नहीं, पी आ गया बी का आना पॉसिबल नहीं, अगर आप बी को यहां पर करते हो तो एस यहां पर हो जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं क्योंकि वो क्यू बैठा हुआ है, तो यहां पर एस पॉसिबल नहीं, तो यहां पर बी पॉसिबल नहीं। बी अगर यहां पर करते हो तो यहां पर ऐसा आना चाहिए, पर यहां पर पी बैठा हुआ है तो वहां पर बी का आना पॉसिबल नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। डब्ल्यू बैठा हुआ है, बी का आना पॉसिबल नहीं, यहां पर भी पॉसिबल नहीं, यानी कि ये पॉसिबिलिटी आपके होगी कैंसिल, क्योंकि इस पूरी पॉसिबिलिटी में कहीं पर भी बी मार्क नहीं हो रहा। वैसी पॉसिबिलिटी आपको ये लास्ट एक। अब यहां पर चेक कीजिए कि बी कहां मार्क हो सकता है, यहां पर बी पॉसिबल नहीं, डब्ल्यू आ गया, बी पॉसिबल नहीं, मार्क ऑलरेडी किए हुए। अगर यहां पर आता है बी तो एस बनेगा इस तरफ, बिकॉज एस इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो यहां पर डब्ल्यू एस पॉसिबल नहीं, तो यहां पर बी पॉसिबल नहीं। पी आ गया, बी यहां मार्क करते हो तो यहां पर एस पॉसिबल है, यानी कि अगर बी आप यहां मार्क कर दोगे तो एस यहां पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बी यहां मार्क कर दिया तो एस आना पॉसिबल नहीं, पी बैठा हुआ है तो यहां पर बी पॉसिबल नहीं, क्यू बैठा हुआ तो बी पॉसिबल नहीं, यहां पर बी पॉसिबल है, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, बीएस ये वाला मार्क हो गया। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि टी जो है वो डब्ल्यू का नेबर नहीं है, ओके। अब टी ना यहां पॉसिबल ना टी यहां पॉसिबल, एस पी बी क्यू, तो टी फिर यहीं पर आएगा, यहां पर आ गया। अब टी का क्वेश्चन में कि वो क्या नहीं है, यहां पर ना ये आएगा बिजनेसमैन और ना ही बनेगा डॉक्टर, ओके। तो अब कौन सा प्रोफेशन है कि जो टी पर मार्क कर सकते हो, देखिए आपको आर्ट प्रोफेशन के बारे में क्वेश्चन है, डॉक्टर ये बनेगा नहीं, इंजीनियर यहां पर आ चुका हुआ है, आर्किटेक्ट यहां पर आ गया, टीचर यहां पर हो चुका हुआ है, क्लर्क ऊपर हो गया यहाँ पे, शॉपकीपर क्यों गिवन आपको, बिजनेसमैन ये है नहीं तो बचा बैंकर, यानी कि टी बनेगा बैंकर, तो टी का प्रोफेशन आएगा बैंकर, ये बन गया। अब ये तो बचा आपके पास इनका क्या प्रोफेशन है। अच्छा इसको यू नहीं पता कि एक बंदा आएगा बिजनेसमैन और यू के बीच में, अब तो यू मार्क किया नहीं अपने, ओके। एक बंदा आएगा बिजनेसमैन और यू के बीच में, अगर आप यू को यहां मार्क करते हो तो यहां पॉसिबल है बिजनेसमैन ना यहां पर पॉसिबल है बिजनेसमैन, तो यानी कि यू कहां पर आएगा फिर यहां पे, क्योंकि यहां पर जगह बड़ी पर्सन की है। अगर आप यू यहां मार्क करते हो तो पी बनेगा बिजनेसमैन, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहां पर पूरी हो रही है, तो रह के बचा एस, जो एस रह गया। अब एक कौन सा रह गया प्रोफेशन आपका, तो हमने मार्क नहीं किया, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बना थे बिल्कुल, तो एस बनेगा डॉक्टर, तो यहां से आपकी क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और कुछ ऐसा क्वेश्चन ही मैंने करवाया था आपके सर्कल स्टडी, जो मेरी एक और मेरी सीरीज चल रही है सर्कल स्टडी अरेंजमेंट के, क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 आई थिंक एक ऐसा कुछ क्वेश्चन है, उसमें चार पॉसिबिलिटी बनती है, कुछ ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जो क्वेश्चन ही है, तो मैं उस पे आपको ऑलरेडी मैंने वहां पे कवर करवाया हुआ है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में चार पॉसिबिलिटी बन रही है, जो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन प्री में करने के लिए आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे आपके प्री एग्जाम के लिए। चलिए आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसका भी क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका क्वेश्चन 3 देखिए। और क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि 7 बॉयज इमरान, जोसेफ, कुनाल, अक्षय, मेहुल, नितिन, उपिंदर लिव्स ऑन इन ए 7-story बिल्डिंग बट नॉट इन सेम वाटर। अब ये क्वेश्चन यहां पर आ गया पजल का, इसमें कह रहे हैं कि 7 लोग हैं एक अपने बिल्डिंग में हैं, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1, 7 लोग ये बने, मतलब 7 फ्लोर आए अभी तो फिलहाल योगी बिल्डिंग। कह रहे ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड फ्लोर अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन, वही हमने बनाया हुआ क्वेश्चन में। अब इसमें कह रहे हैं कि मेहुल डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो अब इसमें गिवन है पॉइंट पहले तो कि जो मेहुल है वो इवन फ्लोर पर नहीं है, यानी कि मेहुल कहां पर आएगा, ऑड फ्लोर पर आएगा मेहुल, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, उपिंदर डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। उपिंदर टॉप फ्लोर पर उपिंदर नहीं आएगा,
तो इसके लिए अभी हम आपको जब भी क्वेश्चन करने के लिए फ्लोर का दो पॉसिबिलिटी अपने बनाकर चलनी चल रही है, कोई भी केस हो, चाहे वो क्वेश्चन सेटिंग हो या पजल का हो, आप दो पॉसिबिलिटी बनाकर चलो। तो ये बनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, और यहां पर मार्क करो जो चीज जहां पर नहीं आएगी। इसमें कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट फ्लोर पे उपेंद्र नहीं आएगा, यानी कि 7th फ्लोर पे उपेंद्र का आना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने मार्क यहां पर कर लिया, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में गिवन फिर आपको कि एक बंदा आएगा मेहुल और उपेंद्र के बीच में, 1% बिटवीन मेहुल एंड उपेंद्र। तो जहां पर मेहुल आएगा उसे एक छोड़कर आएगा उपेंद्र। अब ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, कि हो सकता है उपेंद्र ऊपर और मेहुल नीचे हो, तो ये भी पता नहीं वो कहां पर मार्क होगा। इसके देखिए आगे, देन इमरान डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ये भी गिवन है कि इमरान जो है वो भी कहां पर आएगा, ऑड फ्लोर पर ही बनेगा इमरान भी। अगर ये इवन पे नहीं रहता तो ये ऑड पर आएगा अपने आप, ठीक है। फिर इसके आगे, एंड डज नॉट लिव बिलो नितिन। नितिन से नीचे नहीं आएगा ये इमरान, यानी कि जो नितिन है वो इमरान के नीचे होगा, नीचे रहता होगा। अब इनमें कोई गैप होगा क्या नहीं होगा ये कुछ नहीं बता दिया आपको, ठीक है। उसका मैंने ऐसे मार्क कर लिया कि डॉट्स डालिए, पता नहीं इसमें कोई कितना गैप है या कोई गैप नहीं है, बट ये फिक्स है कि नितिन जो है इमरान के नीचे ही रहेगा, उसे इमरान इसके नीचे नहीं आएगा नितिन के, ठीक है। इसके आगे देखिए आगे, लक्ष्य डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो उपेंद्र। उपेंद्र से बिल्कुल ऊपर लक्ष्य का आना पॉसिबल है, ना बिल्कुल नीचे लक्ष्य का आना पॉसिबल है, यानी कि इस जगह पर लक्ष्य का आना पॉसिबल नहीं, ना यहां पर लक्ष्य पॉसिबल है। ये मार्क कर लिया आपने। इसके देखिए अब आगे, देन दो लोग आएंगे मेहुल और लक्ष्य के बीच में, दो लोग आएंगे मेहुल और लक्ष्य के बीच में, इसको अलग से मार्क कर लो कि मेहुल और लक्ष्य के बीच में दो लोग आएंगे। अब ये फर्क नहीं पता आपको कि मेहुल ऊपर के लक्ष्य नीचे, के लक्ष्य ऊपर के मेहुल नीचे, ये कुछ पता नहीं आपको। इसके देखिए आगे, बोथ कुणाल एंड जोसेफ डज नॉट लिव ऑन एन ऑड फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर। कुणाल और जोसेफ ऑड पर नहीं रहते, तो यानी दोनों रहेंगे इवन फ्लोर पर। अब ये भी अलग से कंडीशन गिवन आपको कि ये कौन सा, कुणाल एंड जोसेफ, ये दोनों रहेंगे कहां पे, ये ऑड पर नहीं रहते, तो दोनों रहेंगे इवन फ्लोर पे। अब इवन फ्लोर में देखा जाए तो 2 है, 4 है, 6 है, कहां रहेंगे आपको ये नहीं पता क्वेश्चन में। तो इसके आगे, नितिन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। ये गिवन है कि नितिन आएगा फ्लोर नंबर 5 पर। एक बंदा गिवन है कि नितिन आएगा वो ये पर आएगा, चलो एक जगह ये गिवन है, तो अगर नितिन यहां पर आ जाता है, अब इसके अकॉर्डिंग आप और क्या चीज में से मार्क कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप मार्क करोगे तो ये गिवन है कि इमरान जो है वो नितिन के ऊपर ही आएगा, तो या तो इमरान रहेगा 7 पे या रहेगा 6 पे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इमरान आएगा ऑड फ्लोर पे, तो यानी कि इमरान 6 पर तो पॉसिबल है क्योंकि 6 हो गया इवन फ्लोर, तो 7 पर ही आएगा इमरान। तो ये फिक्स है कि इमरान इसके ऊपर ही बनेगा, इमरान जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर ही आएगा। पहले तो ये मार्क कर लिया इस पॉइंट से, ये मार्क हुआ क्वेश्चन में आपका। अब इसके क्वेश्चन में आगे और कौन सा पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में कि मेहुल और उपेंद्र के बीच में एक पर्सन आएगा, और मेहुल का गिवन है कि ऑड फ्लोर है। अच्छा, अगर मेहुल का ऑड फ्लोर गिवन है आपको, तो उपेंद्र का कौन सा फ्लोर होगा, वही ऑड फ्लोर ही बनेगा अपने आप, क्योंकि अगर मेहुल के ऊपर चले जाते हो तो ऑड के ऊपर, जैसे अगर हम नंबर देखें, अगर मान लो कि मेहुल आता है नंबर 3 पे आता है मेहुल, तो एक छोड़ दिया तो तभी ऊपर ऑड ही है, नीचे और तभी ऑड ही है, यानी कि उपेंद्र भी ऑड फ्लोर पर ही आएगा, ये फिक्स है कि उपेंद्र का फ्लोर भी ऑड ही होगा, क्योंकि एक छोड़ के तो फिर से ऑड ही निकलेगा नंबर, ठीक है। अब ये कहां पॉसिबल है, अब पहले तो ऑड फ्लोर कौन से हैं, 1 3 5 7, 5 7 तो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, वहां तो दो लोग ऑलरेडी बैठ गए, तो बच्चे ये 2 फ्लोर, तो यहां पर फिक्स हो गया कि यहां पर ये 2 लोग आएंगे, कौन, मेहुल और उपेंद्र। अब ये नहीं पता कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तो इसकी आप पॉसिबिलिटी बना लीजिए कि या तो मेहुल आएगा यहां पर, उपेंद्र बनेगा यहां पर, या सेकंड पॉसिबिलिटी में मेहुल आएगा यहां पर, उपेंद्र बनेगा उसके ऊपर, यहां पे एक छोड़कर, तो सेम नितिन तो यहीं पर आएगा, और इमरान यहां मार्क कर लिया, ठीक है, ये हो गया मार्क। अब इसके देखिए आगे क्वेश्चन में कि कह रहा है कि मेहुल और लक्ष्य के बीच में 2 लोग आएंगे। अच्छा, ये भी कहना क्वेश्चन में उपेंद्र की बिल्कुल ऊपर बिल्कुल नीचे लक्ष्य नहीं आएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी उपेंद्र बना यहां पर, तो यहां पर तो लक्ष्य का आना पॉसिबल नहीं है,
इस पॉसिबिलिटी में उपेंद्र के बिल्कुल ऊपर लक्ष्य पॉसिबल नहीं, यहां पर भी लक्ष्य पॉसिबल नहीं, इन दो जगह पर लक्ष्य पॉसिबल नहीं है। अब कह रहे हैं कि मेहुल से 2 छोड़कर लक्ष्य आएगा। अगर मेहुल यहां पर है, 2 छोड़ दिया आपने तो यही का बनता लक्ष्य, और तो कोई बनता नहीं है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो गई आपकी कैंसिल, क्योंकि अगर मेहुल यहां पर आ गया तो फिर लक्ष्य यही पर बनेगा, पर वो आना पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल उपेंद्र के ऊपर ही आ जाएगा, तो यहां से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अगर हम आते हैं इस पॉसिबिलिटी में, मेहुल यहां पर केवल है, 2 छोड़ दिए, यहां पर लक्ष्य पॉसिबल है, ये मार्क कर लिया आपने, ठीक है। कौन सा 2 लोग रहेंगे, कुणाल और जोसेफ, यानी गिवन है कि अब ये गिवन है कुणाल जोसेफ इवन फ्लोर पर ही आएंगे, तो यानी कि फिक्स है कि ये पर आएंगे, लेकिन कहां पर आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। अच्छा से पॉइंट छूट गया था, इससे सेकंड लास्ट लाइन देखिए, गिवन है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ऑन व्हिच उपेंद्र एंड कुणाल लिव्स, तो उपेंद्र और कुणाल के बीच में 2 लोग आएंगे। उपेंद्र यहां मार्क कर लिया, तो 2 छोड़ दिया आपने, यहां पर आएगा कुणाल, वही एक के पर्सन रहेगा जोसेफ, वो ये भरेगा अपने आप, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वैसे मेरी कोई एक पर्सनल एडवाइस है कि ये है कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए आएगा, फ्लोर पजल जब भी करने के लिए आए, फ्लोर पजल स्पेशली, उसको पहले मत छेड़ना, जो पहले इसके अलावा क्वेश्चन मूव करने के लिए पहले वो कर लो, वो शायद से हो भी जाए। ये क्वेश्चन जो है करीब चलो आया था करने के लिए हमने कर लिया, बट मेंस के लेवल में अगर फ्लोर क्वेश्चन करने के लिए आगे उससे पहले मत छेड़ना, वो सॉल्व होना डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस की होगी तो छेड़ लो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कम है, आपको खुद को पता होता है, देखो मैंने प्रैक्टिस की है कि नहीं की, अगर अच्छे प्रैक्टिस की होगी फिर तो कर लो, प्रैक्टिस कम है तो उसको पहले मत छेड़ना, वरना आपका टाइम बहुत ही वेस्ट करेगा। क्वेश्चन हो जाता है लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करता है क्वेश्चन ऐसा वाला, ठीक है। एक बात और, जब भी आप क्वेश्चन करते हो आपने इसकी कंडीशन को अक्सर लिख लिया करो शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप क्वेश्चन को पूरा फिर से पढ़ना ना पड़े। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता इन कंडीशन को ना लिखता तो मुझे क्वेश्चन बार-बार फिर से पढ़ना पड़ता कि इसमें कहां पर कौन सी चीज मिसिंग थी, कौन सी पॉइंट छोड़ देते पहले। तो ट्राई ये किया करो कि जो भी क्वेश्चन के छोटे-छोटे पॉइंट्स हो जो कि यहां पर मार्क करना पॉसिबल नहीं है, उसको से नीचे अलग से मार्क कर लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन को दोबारा रीड करने में। आपने जो अगर पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में लिखे होंगे तो आपका वहां पर टाइम काफी सेव हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि seven people A B C D E F G live on 7th floor building with where the topmost floor is number 7 and bottommost floor is number 1। अगेन क्वेश्चन गिवन आपको फ्लोर पजल का क्वेश्चन गिवन है कि 7 6 5 4 3 2 और 1, ये 7 लोग बैठे हुए हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब ये गिवन आपको। अब दूसरे क्वेश्चन में गिवन आपको कि 2 लोग रहते हैं बी और सी के बीच में। फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है कि 2 people लिविंग बिटवीन बी एंड सी। अब ये नहीं पता आपको फर्स्ट पॉइंट पे कि बी ऊपर के सी नीचे, ये गिवन नहीं आपको, हो सकता है कि सी ऊपर आ जाए बी नीचे आ जाए। अब ये कहां मार्क करोगे कुछ पता नहीं भी आपको। इसके आगे कह रहा क्वेश्चन में कि बी लिव्स जस्ट अबव ए, बी बिल्कुल ए के ऊपर ही आएगा, ये फिक्स है, तो बी बिल्कुल ए के ऊपर ही बनेगा, यानी कि जहां पर बी है उसके बिल्कुल नीचे फ्लोर पे ए बैठा होगा, ये फिक्स है, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब ये तो कि सी इसके नीचे के सी इसके ऊपर है, ये एरो है वो बी और सी के लिए, ये फिक्स है कि ए जो है वो बी के नीचे ही बनेगा, ये फिक्स है। इसके आगे कह रहा है कि नॉट मोर देन 3 पीपल आर लिविंग अबव ए, तो जहां पर भी ए बैठा होगा उसके बिल्कुल ऊपर 3 लोग से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मतलब ये कि अगर आप ए को मार्क कर दोगे फ्लोर नंबर 3 पे, तो उसके ए के ऊपर कितने 4 लोग हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ए के ऊपर 3 लोग से ज्यादा पॉसिबल नहीं, यानी कि 3 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, ठीक है। 0 पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है कि बी जो है वो ए के ऊपर आएगा ही, यानी कि एक तो बंदा बी के ए के ऊपर आएगा ही आएगा। उसके अलावा 2 पॉसिबल है, 3 और पॉसिबल है, लेकिन 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके देखिए आगे, डी इज लिविंग ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड लिविंग इमीडिएटली अबव जी। यानी ये गिवन क्वेश्चन ऑफ 6.2 पे गिवन है कि डी आएगा इवन फ्लोर के ऊपर एंड लिविंग अबव जी, लिविंग इमीडिएटली अबव जी, तो डी बिल्कुल जी के ऊपर आएगा, ये फिक्स है। ऐसे बनेगा कि जहां पर डी है उसके बिल्कुल नीचे फ्लोर पे जी आएगा, ये मार्क हो गया। एफ इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर 5, एफ जो है वो फ्लोर 5 पर नहीं आएगा, यानी कि इस फ्लोर 5th फ्लोर पर एफ का आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके देखिए आगे, एफ इज लिविंग अबव ई, ये गिवन है क्वेश्चन में आपको कि एफ जो है वो ई के ऊपर रहेगा, लेकिन अब इनमें कोई गैप है कि नहीं है ये कुछ पता नहीं है आपको। इसमें गिवन है कि एफ इज लिविंग अबव ई,
कि एफ ई के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता होगा, लेकिन वो बिल्कुल उसके विजिट अबव फ्लोर है कि बीच में कोई गैप है, ये कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको बस ये तीन कंडीशन गिवन है। अब क्वेश्चन तो सॉल्व ये वाला। अब फर्स्ट अब शुरू करोगे इस पॉइंट से। आप हमेशा फ्लो पजल में पॉइंट पहले वो चूज कीजिए जहां से आपकी मैक्सिमम जगह कवर हो जाए। अब इसको अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो आपकी काफी जगह पे कवर हो जाएगी। आप इस पे देखिए, आपको ये गिवन है कि बी जो है वो ए के बिल्कुल ऊपर आएगा और ए से ऊपर 3 लोग से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो आपकी इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है कि या तो बी आएगा टॉप मोस्ट फ्लोर पे तो ए यहां पॉसिबल है, या फिर बी आएगा यहां पे तो ए यहां पॉसिबल है, या बी आएगा 5th फ्लोर पे तो ए यहां पॉसिबल है। इसके नीचे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां अगर आप ए मार्क करोगे 3rd फ्लोर पे तो ए से ऊपर 4 लोग हो जाएंगे। तो कंडीशन में गिवन है वो पॉसिबल नहीं। इसके 3 फ्लोर, इसकी 3 पॉसिबिलिटी ये बनेगी। इसके अकॉर्डिंग सी मार्क कर लो। अब पता है कि बी यहां पर है तो 2 छोड़ दिया अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, सी यहां पर पॉसिबल है। बी यहां पर आ गया, 2 छोड़ दिए, सी यहां पॉसिबल है। बी यहां पर आ गया, 2 छोड़ दिए तो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, फिर तो ऊपर से सी पॉसिबल नहीं है। तो 2 छोड़ दिए, सी यहां पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन इसकी हो गई पूरी। कंडीशन 2 देखिए, डी आएगा इवन फ्लोर पे, उसके नीचे बनेगा जी। अब ये कहां पॉसिबल है? अब डी ने आना है इवन फ्लोर पे। अब इवन फ्लोर कौन से हैं? 2, 4 और 6। 6 पर ए आ गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, यहां पर सी आ गया तो बचा ये फ्लोर, यानी कि यहां पर आएगा डी, इसके नीचे बनेगा जी। ये पॉसिबल है। सेकंड पॉसिबिलिटी में भी डी यहीं पर पॉसिबल है और जी यहां पॉसिबल है, क्योंकि 4 पे अगर डी बना दिया तो बैठा नीचे सी हुआ है तो वहां पे जी पॉसिबल नहीं है, तो ये यहीं पे पॉसिबल होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी में डी ना इवन फ्लोर पर है, ये होगी सामने ऑड फ्लोर हो गया, यहां पर डी पॉसिबल नहीं। डी यहां पर मार्क कर दिया तो नीचे जी पॉसिबल नहीं, डी यहां मार्क कर दिया तो जी पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। तो यानी कि थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी होगी कैंसिल, बच्चे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी। लास्ट इसकी पॉसिबिलिटी इसका पॉइंट गिवन है कि एफ जो है वो ई के बिल्कुल ई के ऊपर आएगा, एफ ई के ऊपर आएगा। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर आप एफ को मार्क करते तो यहां पर, तो ई तो उसके नीचे आ गया, कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि एफ जो है वो ई के ऊपर आ गया, लेकिन एफ 5th फ्लोर पर भी आ गया और गिवन क्वेश्चन में कि एफ जो है वो 5th फ्लोर पर पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी कंडीशन आपकी होगी कैंसिल। तो बची ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी बची ये वाली। तो यहां पर देखा जाए तो एफ आएगा टॉप मोस्ट फ्लोर पे तो ई आ गया यहां पर कि एफ लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ई, एफ ई के ऊपर रहेगा। ठीक, तो वैसे ये इजी क्वेश्चन था करने के लिए, बट ये है कि जब आप क्वेश्चन जब भी करो तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उसके पॉइंट्स लिखे करो, ताकि क्वेश्चन को आपको बार बार रीड करना पड़े। जब भी क्वेश्चन करोगे आप हमेशा ट्राई करना कि आपके जो क्वेश्चन के जो ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स है उनको साथ में लिख लो। ये लिखने का फायदा वो क्या होता है कि अगर मैंने जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा था, अगर मैं इन पॉइंट्स को ना लिखता तो मुझे क्वेश्चन को फिर से दोबारा रीड करना पड़ता, इसको क्वेश्चन को इसके सारे पॉइंट्स को फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता, तो टाइम वेस्ट होता वहां पे। तो एग्जाम में आपका टाइम बचाने के लिए ऐसे पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया करो, तो आपका टाइम सेव हो जाए। तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अगर इसके चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते हैं 5 करते स्टार्टअप। क्वेश्चन 5 देखिए, इस पे क्या है, 7 people are sitting around circle table facing center। अब सर्कल फेसिंग गिवन है क्वेश्चन में आपको, सर्कल फेसिंग गिवन है और 7 होगा क्वेश्चन में, तो 1 2 3 4 5 6 7, या आप इसको ऐसा बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग, 7 पीपल मार्क कर लिए। इसके देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि P sits to the immediate right of Q, P sits to the immediate right of Q, तो Q यहां मार्क कर लिया, सभी का सेंटर में से गिवन है क्वेश्चन में आपको, तो P sits to the immediate right of Q, ये मार्क कर लिया फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अभी तो फिलहाल। इसके देखिए आगे, only one person sits between P and S, either from left or right side। अब P S के बीच में एक बंदा आएगा। अब पता है कि P यहां पर है, तो या तो S बनेगा इस जगह पे, या छोड़कर S यहां पॉसिबल है, यानी कि इसको नीचे मार्क कर लो। इसकी पॉसिबिलिटी और बना दो इसके यहां पर कि अगर P आ गया यहां पर तो एक छोड़कर S यहां पॉसिबल है, तो Q तो ये पर पॉसिबल था आपका, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन गई P S के पॉइंट से। ठीक है, इसके देखिए आगे, U sits third to right of S, U sits third to right of S, S यहां पर मार्क किया तो U बनेगा इस तरफ, तो U का यहां पर आना पॉसिबल है। इस पॉसिबिलिटी में S यहां पर आ गया तो थर्ड राइट S, तो U यहां पॉसिबल हो गया। ठीक है, इसके देखिए आगे क्वेश्चन लिखा गया आपको,
T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, T U का नेबर है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में U यहां पर है तो T यहां पॉसिबल है, इस पॉसिबिलिटी में U यहां पर है तो T यहां पॉसिबल है। ठीक है, इसके आगे फिर गिवन है कि R sits second to left of V, R sits second to left of V, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर R रखोगे यहां पर तो ये कहां पर आएगा, V के सेकंड लेफ्ट पर, तो V बनेगा फिर यहां पे पॉसिबल है, S बैठा हुआ है। अगर R आ गया यहां पर तो V यहां पर चाहिए, Q बैठा हुआ है तो S का तो R पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस पॉसिबिलिटी में फर्स्ट पॉसिबिलिटी में R करना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी कैंसिल, बची पॉसिबिलिटी ये कह रहा क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट पे कि R सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ V, तो अगर V मार्क यहां पर करोगे तो R यहां पर मार्क हो जाएगा आपका। सो इसका सेंटर में गिवन था क्वेश्चन में, तो R सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ V वो से यहां पर पॉसिबल हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था करने के लिए आपके लिए, तो बट अच्छी बात अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में करने के लिए, पता ही अच्छे जिनको ये क्वेश्चन आया था बहुत काफी लकी लोग रहे होंगे जिनका क्वेश्चन हो गया था आपसे। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते करते हैं स्टार्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्संस। ठीक है, सर का गिवन है क्वेश्चन है कि नॉर्थ है, तो नॉर्थ फेसिंग नहीं, तो ये बनेगा आपका लेफ्ट और ये बनेगा आपका राइट। ठीक, इसके देखिए आगे अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि B सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ E। अभी कुछ नहीं पता है कि कितने लोग हैं क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये बता दें कि B सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ E, तो उसको कहीं भी मार्क कर लो कि B सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ E। अगर हम E को बना ले यहां पर तो B क्या फिफ्थ लेफ्ट पर, तो 1 2 3 4 5, तो B बनेगा यहां पर कि B सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ E, ये मार्क कर लिया। इसके देखिए क्वेश्चन आगे क्या आगे बताए कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन B एंड D, दो लोग आएंगे B और D के बीच में, और आगे सिट में D लिखा हुआ है कि D सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। दो लोग आएंगे B और D के बीच में, अगर B यहां पर है, दो छोड़ दिए D यहां पॉसिबल है, दो इधर छोड़ दे तो D यहां पॉसिबल है। अब पॉसिबिलिटीज की ये बन जाती है कि या तो D बनेगा इस पॉइंट पे या D बनेगा दो छोड़कर इस पॉइंट पे, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी कसाब जिसके आगे कि D सिट्स एट क्या लिखी थी कि D सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, जो एंड पॉइंट होगा उससे D सेकंड होगा। अगर आप D को यहां मार्क करते हो, अगर ये मान लो एंड पॉइंट, ये वाला मान लो कि एंड पॉइंट है, तो यहां से वो सेकंड तो नहीं, यहां से वो थर्ड बन गया। और अगर आप D को यहां अगर आप D को इधर से गिनोगे B के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां बन जाएगा, ये भी ये आपका बन जाएगा थर्ड पे आएगा, फर्स्ट सेकंड में भी नहीं आया। तो अगर D को यहां मार्क करते हो तो यहां पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके पहले एक बंदा आएगा जो कि होगा एंड पॉइंट पे, तो वहां से D सेकंड पर हो गया, तो यानी कि D यहां पॉसिबल नहीं होगा, D आपका यहीं पर आएगा। D यहां पर आ गया। इसके अकॉर्डिंग इसके देखिए आगे ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन D एंड F, 5 लोग बैठे होंगे D और F के बीच में, तो D अगर यहां पर है, अब ये पता है कि एंड पॉइंट से तो इसके आगे ही बनेगा। अब कह रहा है कि D और F के बीच में 5 लोग आएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि F बनेगा यहां पर 1 2 3 4 5, तो F आ गए यहां पर, तो 5 लोग आ गए F और D के बीच में। इसके देखिए आगे S सिट्स 8 टू द राइट ऑफ F, S आगे F के A साइड पर, तो उसमें आगे और कंटिन्यू होगी आगे की तरफ, तो उसका जाएगा राइट आगे की तरफ, क्योंकि राइट इस तरफ आएगा, तो 8th पे ऑलरेडी 2 बना हुए 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर आ गया S कि S सिट्स 8th टू द राइट ऑफ F, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन गिवन आपको कि as many people sit between E and S as between C and S, जितने लोग बैठे होंगे E और S के बीच में उतने ही लोग होंगे C और S के बीच में। आपको पता है कि S यहां पर है, तो इसलिए कहते क्वेश्चन में कि जितने लोग होंगे E और S के बीच में, E और S के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो उतने ही लोग होंगे C और S के बीच में। अब S यहां पर है, तो ऑब्वियसली बात है इसके आगे जाएगा तभी इक्वल लोग बनेंगे। ठीक है, तो अगर बीच में इनके 5 लोग आ रहे हैं तो इस तरह भी 1 2 3 4 5, तो यहां पर आएगा C, ये बन गया। इसके क्वेश्चन में लास्ट कह रहा है कि 2 लोग आएंगे, 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ C,
दो लोग आएंगे सी के राइट पर, तो सी के राइट जाएगा इस तरफ, तो सी के राइट पर दो लोग और आएंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ आपका ऐसे मार्क होगा ये वाला। तो आई होप सब क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 7 देखिए इसमें कह रहा है कि E F G H I J K L are set around square table in such a way that 4 of them at 4 corners of the square table while 4 set in the middle of the square table. Okay, तो स्क्वायर में बैठे लोग चार बैठे कॉर्नर पे, चार बैठे सेंटर में। पहले आपको ये क्वेश्चन में, इसके आगे लिखा क्वेश्चन में कि दो बैठे हैं कॉर्नर पे, उनका सेंटर फेसिंग आ गया, और जो बैठे सेंटर में उनका फेस है आउटसाइड। ओके, ये मार्क कर लिया पहले तो। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, E who faces center sits third right of J। अब गिवन आपको कि E का सेंटर फेसिंग है, तो E को यहां मार्क कर लीजिए फिलहाल। अभी E का सेंटर यहां पर आ गया, sits third to right of J। अब आपको J का पता, फिर J कहां पर होगा। देखिए अब कह रहे कि E sits third to right of J, तो यानी कि J और E में 3 स्टेप का फासला होगा। अगर 1 2 3 यहां पर J पॉसिबल है, या फिर 1 2 3 यहां पर J पॉसिबल है, या तो J बनेगा यहां पर या फिर J बनेगा यहां पर। तो J के भी दो पॉसिबिलिटी ये बन जाती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि E sits third to right of J। ठीक, अगर आप J को यहां मार्क करोगे, इसका फेस हो गया आउटसाइड, तो राइट जाएगा इस तरफ, तो वहां से तो 1 2 3 4 तो बन जाएगा 5 पर। अगर आप J को यहां मार्क करोगे तो E यहां से बन जाएगा 5th टू द राइट ऑफ J। आपको गिवन थर्ड राइट, तो J यहां पॉसिबल नहीं। J यहां मार्क करते हो, फेस आउटसाइड है, तो राइट नीचे की तरफ आएगा, तो 3 पर E आ रहा है, तो यानी कि J फिक्स है कि J यहीं पर आएगा। इस पॉइंट से आपको जब किसी का फेसिंग पता ना हो, मतलब ये पता कि J कहां बैठा होगा, उसके गिन के देख लो कि बीच में कितना गैप आ रहा है उनके बीच में। इसको देखिए आगे, I who faces center is not immediate neighbor of J। अब कहते हैं कि I का सेंटर फेसिंग है और वो J का नेबर नहीं है, तो यानी कि I इसके आसपास J के पॉसिबल नहीं है, और I का सेंटर फेसिंग है। अब 4 सेंटर फेसिंग में से 2 जगह पर I पॉसिबल नहीं है, यहां पर E आ गया, तो I ऑब्वियसली बात है कि यहीं पर आएगा, यहां पर मार्क कर लिया I। इसके आगे ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन J एंड K। एक पर्सन आएगा J और K के बीच में। अब यहां बनती पॉसिबिलिटी कि एक छोड़ दो नीचे के पॉसिबल है, एक छोड़ दो ऊपर के पॉसिबल है, तो यहां पर एक आप पॉसिबिलिटी बना लीजिए क्वेश्चन में कि J तो यहीं पर आएगा, E यहीं पर आएगा और I यहां पर आएगा। अब एक छोड़कर या तो K बनेगा ऊपर या एक छोड़कर K बनेगा नीचे की तरफ। तो एक बंदा आ गया J और K के बीच में, एक छोड़कर K ऊपर, एक छोड़कर K नीचे, इसकी दो पॉसिबिलिटी यहां पर बन गई इस पॉइंट से आ रहा है। इसके देखिए आगे कह रहा है कि X sits second to right of F, F is a center। अब F का सेंटर फेसिंग है, ये गिवन आपको, और X sits second to right of F। अगर आप F को मार्क करो तो यहां पर, तो उसका सेकंड हट जाएगा इस तरफ, तो यहां पर कौन आना चाहिए H, बट यहां पर बैठा I है, तो यहां पर F पॉसिबल नहीं, तो F नीचे बनेगा कि F का सेंटर फेसिंग आ गया, इसके सेकंड राइट पर कौन सा पर्सन आ गया H, वो यहां पर मार्क कर लिया। सेम इस पॉसिबिलिटी में भी अगेन अगर F यहां मार्क करोगे तो H पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैठा I हुआ है, तो यहां पर F पॉसिबल नहीं, F का सेंटर फेसिंग आएगा, F यहां पर आ गया, तो H यहां पॉसिबल हो गया, ये मार्क कर लिया आपने। इसके देखिए आगे देन करेंगे एप्सिलॉन सेंटर फेसिंग आगे, G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E। G आगे E का नेबर नहीं है, तो G आगे E का नेबर नहीं है, तो इस पॉसिबिलिटी में ना तो G यहां पॉसिबल हुआ ना G यहां पॉसिबल हुआ, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाया, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कैंसिल, बची पॉसिबिलिटी ये वाली। अब G E का नेबर नहीं है, तो G यहां पॉसिबल नहीं, तो G यहां पॉसिबल हो जाएगा। अब इसमें से रहा कौन सा गया जब तक आपने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, E F G H I E F G H I J K L, तो लास्ट में इसमें आएगा L यहां पर। एक क्वेश्चन था इसका। अब यहां तो जो भी क्वेश्चन किया आपने उससे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन इजी है। अब ये किस्मत की बात आती है कि किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन इजी आ जाए, किसमें डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है, तो मैं सभी टाइप्स को कवर कर रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन इजी चल रहे हैं, पहले वाले कुछ डिफिकल्ट थे।
इसके देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, इसमें कह रहे हैं कि 7 पर्सन्स हैं P Q R S T U V लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। अब फिर से क्वेश्चन आ गया फ्लोर पजल का। अब इसमें अगर 8 फ्लोर गिवन है आपको, तो क्वेश्चन में 8 7 6 5 4 3 2 1 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें रहने पर्सन्स रहने कुछ, उनके आपको नाम गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इससे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1 एंड अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन, वो बना लेंगे टॉप मोस्ट फ्लोर तक। अब पहले कह रहे हैं कि इसमें टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7 एंड 1 फ्लोर इज वेकेंट। ओके, तो यानी कि बिल्डिंग जो 8 फ्लोर की बिल्डिंग में से एक फ्लोर, इसमें एक जो फ्लोर है वो वेकेंट है, वो खाली फ्लोर फ्लैट वाला फ्लोर वाला। पहले कह रहा है कि बी लिव्स ऑन 5th फ्लोर, तो वी आएगा 5th जगह पे, 5th फ्लोर पे, तो वी आएगा 5th पर, यहां पॉसिबल हो गया वी 60 पे लेके बना आपको पहले, तो फिर वी 5th पर आएगा, ये केवल है। फिर केवल है P लिव्स बिलो यू, P लिव्स बिलो यू, तो P आएगा U के नीचे, इसको सवाल कर लिया। अब कह रहे हैं कि P लिव्स बिलो यू, अब इसका मतलब ये नहीं कि P बिल्कुल U के नीचे ही रहेगा, हो सकता है कोई गैप हो, वो कह रहे हैं कि P U के नीचे रहेगा। अगर मान लो कि U यहां पर है, तो P यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, इसके नीचे भी पॉसिबल है। अगर लिखा था इमीडिएटली बिलो U, फिर तो पता था कि P U के नीचे ही बनेगा। ठीक है, इसके आगे देखिए, 2 पीपल लिव बिटवीन V एंड T, 2 लोग हैं V और T के बीच में, तो अगर V यहां पर है तो 2 छोड़ दिए जाए तो T यहां पॉसिबल है, सेम आगे 2 नीचे छोड़ो तो T नीचे पॉसिबल है, तो उसकी पॉसिबिलिटी और बन जाती है कि V यहीं पर आएगा, 2 छोड़ दिए, T यहां मार्क कर लिया इस हिसाब से। ठीक है, या तो T ऊपर 2 छोड़ के ऊपर पॉसिबल है, या फिर 2 छोड़ के नीचे पॉसिबल है इसके। इसके आगे देखिए क्वेश्चन में, ना तो R ना U आएंगे 6th फ्लोर पर। अभी बात कर लो कि जो लोग जहां पर नहीं आएंगे, इसको ऐसे क्रॉस का साइन लगा के मार्क कर लेते हैं कि जो लोग जहां पर नहीं आएंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि R और U जो है वो 6 पर नंबर पर नहीं आएंगे, 6 पर R और U नहीं आएंगे, ये मार्क कर लिया। इसके आगे क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, Q डजंट लिव ऑन 3rd फ्लोर, Q 3rd पर नहीं रहता, Q यहां पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है फिर आपको, S लिव्स इमीडिएटली बिलो T, S आएगा T के बिल्कुल नीचे, तो T फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऊपर है तो S यहां पॉसिबल है, T यहां पर है तो S यहां पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी में S भी मार्क हो गया। इसके आगे R लिव्स बिलो U, R लिव्स बिलो U, सॉरी अबव है, R लिव्स अबव U, R लिव्स अबव, नहीं कैसे मिस्टेक होगी पढ़ने में, तो R लिव्स अबव U, तो R जो है वो U के ऊपर आएगा। अब अगेन ये नहीं पता कि R बिल्कुल U के ऊपर है कि उनमें कोई गैप है। ठीक है, इसके देखिए आगे क्या है कि Q डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, Q इवन फ्लोर पर नहीं है। अब इवन फ्लोर कौन से हैं, 2 4 6 8, तो यानी कि इन सब जगह पर Q का आना पॉसिबल नहीं है, ना 2 ना 4 ना 6 और ना 8, इन जगह पर Q पॉसिबल नहीं है। तो Q कहां पॉसिबल है पहले वो मार्क कर लो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में T आ गया, S आ गया, यहां Q पॉसिबल नहीं, V बैठा हुआ है, Q पॉसिबल नहीं, Q पॉसिबल नहीं, Q पॉसिबल नहीं, यहां पर अकेला Q पॉसिबल है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में फर्स्ट फ्लोर पर ही Q पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, इस पॉसिबिलिटी में S T Q पॉसिबल नहीं, Q पॉसिबल नहीं, V ऑलरेडी बैठा हुआ है, Q पॉसिबल नहीं, टॉप पे Q पॉसिबल नहीं, तो Q यहीं पर आएगा, ये बात कर लेंगे यहां पर। इसके आगे मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन U एंड R, एक से ज्यादा लोग रहेंगे U और R के बीच में। अब एक से ज्यादा कैसे नहीं हो सकते, एक से ज्यादा यानी कि 2 3 4 5, लेकिन एक से ज्यादा ही होंगे, एक भी नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, सही समाप्त हो गया। अब बचा ये पॉइंट R और U का। इस पे कह रहे हैं कि जो ये यानी कि R और U के बीच में एक से ज्यादा लोग रहेंगे। अब ये नहीं पता कितने लोग होंगे। अब देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी में R U P कहां पॉसिबल है, अगर आप R को बनाते हो यहां पर तो UP इकट्ठे बनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि R और U में एक से ज्यादा लोग होंगे। अगर आप R यहां मार्क करो तो U बिल्कुल नीचे बनाना पड़ेगा, तभी इसके नीचे P पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन उसमें कह रहे इसमें एक से ज्यादा लोग होंगे तो बनता नहीं है। अगर आप R को यहां मार्क कर दो तो
एक से ज्यादा लोग आएंगे, एक से ज्यादा यानी कि ये भी खाली छोड़ दो, यहां पर यू पॉसिबल है। अब कह रहे कि यू भी पी के नीचे आएगा, ठीक है, तो पी यहां मार्क हो गया, ओके। और यहां पर आएगा वेकेंट फ्लोर, जो वेकेंट फ्लोर था। लेकिन क्वेश्चन मेंशन किया था आपको कि मोर देन वन पर्सन लिव बिटवीन आर और यू के बीच में मोर देन वन पर्सन है, इनके बीच में पर्सन तो खाली एक अकेला वी आया, और तो इससे ज्यादा लोग बन नहीं पा रहे, तो यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी होगी कैंसर, अगर आप ये बनाओगे। ये इसको चेक करते हैं, अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर आप आर को मार्क करते हो यहां पर, तो यू आपको मार्क कहा था, अगर आप यहां पर 6 पर, तो आर पॉसिबल है ही नहीं, ओके। यहां पर आर कर दो, यू नीचे बनेगा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा इनके बीच में लोग आएंगे, तो आर टॉपर बनेगा। अगर यहां पर यू मार्क करो, यहां पर यू पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर आ गया यू, इससे नीचे आ गया पी, और यहां पर आ गया वेकेंट फ्लैट, तो जो खाली फ्लैट है वो यहां पर मार्क हो गया, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे करेंगे 10 people sitting in 2 parallel rows containing 5 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons. रो 1 में आएंगे A B C D E not in same order, रो 2 में आएंगे P Q R S T not in same order, some member are facing south and some are facing north। अब ये गिवन है कि 10 लोग बैठे हैं दो रोज में, तो यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 लोग बैठे हैं दो रो में। अब कह रहे हैं कि रो 1 में है A B C D E और रो 2 में है P Q R S T। अब इनका भी एक फिक्स नहीं है कि भाई अब ये भी गिवन है कि सारे का कुछ फेसिंग साउथ है, कुछ फेसिंग नॉर्थ है, यानी कि इस रो में कुछ जो लोग होंगे उनका फेसिंग नॉर्थ साउथ होगा, इसमें भी जो लोग होंगे उनका फेसिंग नॉर्थ साउथ होगा, लेकिन वो किसका कौन सा भी कुछ नहीं बताओगे आपको, ठीक है। इसके देखिए आगे, इस पे क्या क्वेश्चन है आगे, therefore in the given arrangement each member is sitting in a row is opposite to another member of the other row either facing north or south, okay। अब पहले क्या क्वेश्चन है कि Q is sitting extreme right extreme end of the row, Q किसी एंड पॉइंट पर आएगा। अब यहाँ अगर हम Q को नीचे मान लेते हैं कि चलो Q यहाँ पर आएगा, अब मानते हैं कि रो 1 ऊपर है, रो 2 नीचे है, ये आपकी बनी रो 1 और ये होगी रो 2, तो यहां पर आएंगे लोग कौन से, ए बी सी डी ई, यानी कि ए से लेकर ई तो यहां पर लोग आएंगे, और बी से लेकर टी तक लोग यहां पर आएंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि क्यू जो है बनेगा एंड पॉइंट पे, या तो क्यू आएगा इस पॉइंट पे या क्यू बनेगा इस पॉइंट पे, तो पहले पॉइंट से दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। पहले क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर बना दोगे तो हो सकता है आपके नेक्स्ट टाइम में पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाए, ठीक है। पहले क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। इसके अगला क्वेश्चन है आगे, P is third thread of Q, P is third thread of Q। अगर आप Q को यहां मार्क करते हो तो इसका कैसा होगा थर्ड, इसका कैसा होगा फेसिंग होगा नॉर्थ, तो P यहां पॉसिबल है। अगर यहां पर Q मार्क कर दोगे फेस अगर नीचे तो राइट साइड चला जाएगा फिर आपका। आगे का क्वेश्चन में कि D is immediate left of E, फिर Q गिवन है Q फेसिंग नॉर्थ है, ये गिवन है आगे जाके कि Q का फेसिंग नॉर्थ है, तो अगर Q का फेसिंग नॉर्थ गिवन है क्वेश्चन में, तो Q ने यहां मार्क कर लिया, इसका फेस आ गया नॉर्थ में, तो P आएगा इसके थर्ड राइट पर, तो P यहां पॉसिबल है। पहले फर्स्ट पॉइंट तो ये मार्क कर लिए कि Q यही पर आएगा, एंड पॉइंट पर आएगा, और P यही मार्क होगा क्योंकि Q का आपको फेस नॉर्थ में गिवन है, ठीक है। इसके पहले क्या क्वेश्चन में आपको कि D इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, D जो है E के लेफ्ट पर है। अब ये बता कि E का फेस क्या है, नॉर्थ है कि साउथ है, कुछ पता नहीं है आपको, ये पॉइंट छोड़ दो अभी। इसके देखिए आगे, अब जो पॉइंट छोड़ते हो, जो छोटा पॉइंट छोड़ोगे आपको मतलब उसको याद रह जाए, आपको बोलना नहीं आपने कि हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़े, क्योंकि अगर आपको इसको लिख के भी करोगे तो आपको ये नहीं पता कि वो उसका फेसिंग कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो उसको आपको इसे आपको याद अपने मन में ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जो पॉइंट गिवन था उसका मीनिंग क्या निकलता है। इसके देखिए आगे, अब कह रहे इसके आगे कि Q फेस नॉर्थ हो गया, R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, R P का नेबर नहीं है, तो यानी कि R ना यहां पॉसिबल ना R यहां पॉसिबल, तो R फिक्स है कि यहीं पर आएगा, क्योंकि इन दो जगह तो पॉसिबल है ही नहीं, तो R पक्का यहां पर आ गया। इसके आगे ये वाला क्वेश्चन में कि T फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू R, T का जो फेस है वो R से ऑपोजिट है, मतलब अगर R का फेस होगा नॉर्थ में तो T का फेस होगा साउथ में, और अगर R का फेस होगा साउथ में तो T का फेस होगा नॉर्थ में। लेकिन अभी आपको R का फेस नहीं पता तो T का फेस निकालना पॉसिबल नहीं है, और ना ये पता कि T यहां पर आएगा कि T यहां पर आएगा। इसके देखिए आगे,
D sits immediate left of the person who sits opposite to Q. जो पर्सन बैठेगा Q के ऑपोजिट में उसके D आएगा लेफ्ट पर। अब अगर जो पर्सन बैठेगा Q के ऑपोजिट पे उसके लेफ्ट पर आएगा D, यानी कि यहीं पर D बनेगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन जो ये D यहाँ पर कैसे मार्क होगा, अब जो बैठेगा Q के बैठेगा सामने उसका फेस कैसे बनेगा, इसका अगर फेस होगा नॉर्थ में तो उसका ये तो बनेगा राइट पर, आपको चाहिए लेफ्ट पर, यानी इसका बंदे का फेस होगा साउथ में, तो उसके बनेगा D लेफ्ट पर। तो ये मार्क हो गया कि D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू Q, ये मार्क कर लिया। इसके आगे वन पर्सन बिटवीन D एंड A, एक बंदा आएगा D और A के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है D A यहीं पर पॉसिबल है, उस तो A पॉसिबल है ही नहीं, तो A यहां पर मार्क कर लिया आपने। इसके आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि B इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, B आएगा A के लेफ्ट पर। अब A का लेफ्ट पर, अब ये नहीं पता कि A का फेस साउथ है या नॉर्थ है, अगर फेस से कराओगे नॉर्थ में तो B यहां पॉसिबल है, फेस कर दो साउथ में तो B यहां पॉसिबल है, ये पॉइंट छोड़ दो अभी। इसके देखिए आगे T इज सेकंड लेफ्ट ऑफ S, T आएगा S के सेकंड लेफ्ट पर, ये तो फिक्स है कि ST यहीं पर बनेंगे। अब अगेन अगर आप उसको मार्क करते हो यहां पर तो T इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ S, S को मार्क करते हो यहां पर, इसका फेसिंग हो गया नॉर्थ में तो T यहां पॉसिबल है। सेम अगर S के आप यहां मार्क कर दो फेसिंग साउथ में तो T यहां पॉसिबल है, यानी ये तो पता कि ST यहां बनेंगे, लेकिन कौन कहां बैठे होगा उसका फेसिंग क्या होगा कोई ये पता अभी पता नहीं। इसके देखिए आगे कह रहे हैं कि दो लोग आएंगे, इसके आगे लिखा हुआ है कि दो लोग आएंगे A और C के बीच में, तो ये फिक्स है कि दो छोड़ दिए, अगर A से उधर तो पॉसिबल नहीं, दो जन छोड़ दो तो C यहां पॉसिबल है, ये फिक्स है कि तो C है तो यहीं पर आएगा। इसके आगे हमने गिवन क्वेश्चन में आपको फिर कह रहा क्वेश्चन में कि E does not sit opposite to T, E T के सामने नहीं आएगा, ओके E T के सामने पॉसिबल नहीं है। अगर आप T को यहां मार्क करोगे तो यहां पर E पॉसिबल नहीं, T यहां मार्क करोगे तो यहां पर E पॉसिबल नहीं, ओके। देन D एंड P फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, D और P का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आपको भी किसी का फेस नहीं पता, वो छोड़ दो अभी। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, T P का नेबर है, ऑब्वियसली बात है T यहां रखो तो अभी P का नेबर है, यहां रखो तो अभी P का नेबर है। इसके आगे और कुछ गिवन क्वेश्चन में, फिर गिवन क्वेश्चन में इसके आगे E सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, E सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, तो E आएगा B के सेकंड लेफ्ट पर। अगेन अगर आप E यहां रखोगे यहां पर तो फेस स्क्वायर करोगे नॉर्थ में तो B यहां पॉसिबल है, या फिर E यहां रखो फेसिंग करो उसका साउथ में तो B इस तरफ पॉसिबल हो जाएगा। आगे T इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, T है R के थर्ड लेफ्ट पर। अब पता कि R यहां पर है, ये फिक्स किया बना, अगर R यहां पर है तो T यहां बनेगा क्योंकि थर्ड तो ये बनेगा, लेकिन इसका फेसिंग क्या होगा फिर, अब ये बना कि T इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, लेफ्ट है तो यानी कि इसका फेस क्या होगा साउथ में, तो उसका लेफ्ट यहां पर बन गया, यानी कि S यहां पर आएगा क्योंकि एक बार आएगा था। अब इसके लिए पॉइंट क्या लिखा था क्वेश्चन में, T इसके लिए पॉइंट क्या लिखा था कि T इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ S, T आएगा S के सेकंड लेफ्ट पर, तो यानी कि S का फेसिंग क्या होगा यहां पर, T इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ S, यानी कि S का फेस भी क्या होगा साउथ में, तो उसके बनेगा लेफ्ट पर, ठीक है। फिर देखिए अब जिसको नहीं पता उसके लिख रहा हूं फिर से मैं, जिसका अगर नॉर्थ फेसिंग की बात होगी तो नॉर्थ फेसिंग में फेस होगा ऊपर, तो ये लेफ्ट और ये राइट, साउथ वाले केसिंग में केस में नीचे में आएगा तो राइट इस तरफ जाएगा, लेफ्ट आएगा इस तरफ। जिसको भी याद नहीं है उसके लिखा मैंने, जिसको ये याद है उसके लिए किसी काम करें, उसको ऐसी चीज याद होती है। इसके देखिए आगे इसके पहले तो इसमें क्या था क्वेश्चन में कि E T के सामने नहीं बैठा होगा, E डजंट सिट ऑपोजिट T, तो यहां पर सामने इसके E पॉसिबल नहीं, तो E आएगा यहां पर, तो बचा B, वो आएगा यहां पर। अब इसमें भी क्वेश्चन लिखा था कि A के B के अकॉर्डिंग लिखा था, पॉइंट्स भी कुछ लिखा था कि B इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, B आएगा A के लेफ्ट पर, तो यानी कि A का फेस क्या होगा अगेन साउथ में, तो B उसके लेफ्ट पर पॉसिबल हो गया, ठीक है। और इसमें ये था क्वेश्चन में कि E सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ B, E आएगा B के सेकंड लेफ्ट पर, तो यानी कि B का फेस क्या होगा नॉर्थ में, तो उसको बनेगा सेकंड लेफ्ट, ये मार्क कर लिया आपने, ओके। इससे पहले कुछ और जो पॉइंट छोड़ दो वो देखिए, T फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू R, T का फेस R से ऑपोजिट है, अब R का पता लगा कि फेसिंग साउथ है तो T का फेस क्या होगा नॉर्थ,
अब इसका होगा अपोजिट, ये मार्क कर लिया। और इसके कुछ आगे क्वेश्चन में गिवन था आपको, ऊपर छोड़ा था हमने जो D इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, D इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, तो D आएगा E के लेफ्ट पर। अब E कैसे बनेगा, यानी कि E का फेस क्या होगा, अगेन नॉर्थ में, तो उसका लेफ्ट पर D आ गया, ठीक है। और जिस करके D और D का आएगा बस फेस मार्क करने वाला, T इज एन इमीडिएट राइट ऑफ P, T इज एन इमीडिएट राइट ऑफ P, T क्या है कि P के इमीडिएट राइट पर है। अब यहां पर P का इमीडिएट राइट, ये कैसे बनेगा राइट, अगर इसका फेस होगा नॉर्थ में तो इसका इमीडिएट राइट पर है, T इज इमीडिएट राइट ऑफ P, ये मार्क हो गया। और कहते हैं कि D और P का फेस कैसा है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर P का फेस हो गया नॉर्थ में तो D का फेस होगा साउथ में। ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका, तो ये कुछ था बस का बड़ा क्वेश्चन। अब यानी कि ये फिक्स नहीं है कि आपके आरआरबी के क्लर्क के एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन जो लेवल होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा। अब थोड़ा ये लेवल थोड़ा बेसिक से ऊपर का लेवल है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको शिफ्ट में कि क्वेश्चन कैसा करने के लिए आएगा, वो टफ आए इजी आए, ये आपकी किस्मत की बात आती है। बट प्रैक्टिस सब करके चलिए, थोड़े हाई लेवल की करके चलिए। हाई लेवल किया होगा तो उसमें जो इजी लेवल है अपने कवर हो जाता है। सिर्फ इजी करके जाओगे एग्जाम में तो वहां टफ आ जाएगा, फिर वो होता नहीं। तो ट्राई करो हमेशा थोड़ा सा टफ लेवल तैयार करने की, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 10 पर्सन हैं, 10 लोग हैं, A B C D E P Q R S T attend seminar on different days of the week. Only 2 people attend seminar on a day in the morning and in the evening. मतलब ये कि दिन में 2 बार होता सेमिनार, एक सुबह एक शाम को, तो 2 लोग अटेंड कर पाता सेमिनार, ठीक है। अब कह रहे हैं कि there are 2 times in a day on which seminar are organized at 10 AM and 3 PM. तो सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे होता सेमिनार, ठीक है। The days are starting from Monday to Friday, okay. तो क्वेश्चन में गिवन आपको ये है कि सुबह 10 बजे होगा सेमिनार 10 AM और होगा 3 PM ये सेमिनार होगा, और डिफरेंट डेज गिवन है कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इन 5 दिन पर होता सेमिनार, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। इसके देखिए आगे, अब इसमें क्या क्वेश्चन में कि P अटेंड सेमिनार ऑन वेडनेसडे ऑन 3 PM। P अटेंड सेमिनार ऑन वेडनेसडे को करेगा दोपहर को 3 बजे, तो यहां पर P आ गया, P यहां पर मार्क कर लिया। इसके आगे क्या क्वेश्चन में कि A अटेंड सेमिनार अबव P बट नॉट इमीडिएट अबव P, ओके। तो A ने अटेंड किया सेमिनार बिल्कुल P के ऊपर, सॉरी A ने किया P के ऊपर पहले, A ने P से पहले अटेंड किया सेमिनार, लेकिन बिल्कुल P के ऊपर नहीं है, यानी कि ट्यूसडे को A पॉसिबल नहीं है। A यानी कि या तो मंडे में आएगा, लेकिन सुबह ये शाम अभी ये पता नहीं है। उसके क्वेश्चन आगे गिवन है कि एंड ही डजंट अटेंड सेमिनार एट 3 PM। तो A जो है 3 बजे का सेमिनार अटेंड करता नहीं है, और A ने P से पहले सेमिनार अटेंड किया, लेकिन बिल्कुल पहले नहीं किया, यानी कि ट्यूसडे में तो A पॉसिबल है ही नहीं, ट्यूसडे में तो A ने आना ही नहीं है, ठीक है। और गिवन है कि A ने 3 बजे वाले शिफ्ट में भी सेमिनार अटेंड नहीं किया, यहां पर भी A यानी कि पॉसिबल नहीं है, या तो यानी कि A आएगा फिर मंडे को सुबह 10 बजे, यहां पर A मार्क कर लिया ऊपर। इसके और आगे क्या गिवन क्वेश्चन में आपको कि C अटेंड डज नॉट अटेंड सेमिनार ऑन ट्यूसडे। C ने ट्यूसडे को सेमिनार अटेंड नहीं किया, तो C यहां पॉसिबल है ट्यूसडे को, ठीक है। इसके आगे T डज नॉट अटेंड सेमिनार ऑन 3 PM। तो T ने 3 बजे वाली शिफ्ट में सेमिनार अटेंड किया नहीं है, यानी कि इसने अटेंड किया सुबह के टाइम पे, लेकिन सुबह के टाइम पर कहां पर अटेंड किए, किस डे को अटेंड किए, ये क्वेश्चन में आपको। इसके देखिए आगे, फिर कह रहे हैं कि 4 लोग अटेंड किए हैं C और R के बीच में सेमिनार, तो 4 लोग होंगे C और R के बीच में। तो अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि C और R के बीच में 4 लोग का गैप आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में गिवन आगे क्वेश्चन में कि C अटेंड सेमिनार अबव R, C ने R से पहले सेमिनार अटेंड किया है, ओके। तो अब C ट्यूसडे तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर C मार्क करता है यहां पर, तो 1 2 3 4, यानी कि यहां पर R पॉसिबल है। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि C और R के बीच में 4 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया, तो यानी कि 4 लोग गिनने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आपको ऐसे डेज नहीं, आपको पर्सन गिनने पड़ेंगे यहाँ पर।
तो सी यहां पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 यहां पर आर पॉसिबल है, या फिर सी यहां पॉसिबल है। अगर सी यहां मार्क करोगे तो अभी 1 2 3 4, तो यहां पर आर आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती जाती है। चलो इसके देखते हैं और आगे। फिर क्या क्वेश्चन में कि 3 पीपल अटेंड समर बिटवीन क्यू एंड सी, क्यू और सी के बीच में 3 लोगों ने समर अटेंड किया है। ओके, तो अगर आप सी को करोगे मार्क यहां पर, तो 1 2 3, फिर यहां पर क्यों बनता पॉसिबल नहीं है। देखिए पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि या तो सी बनेगा यहां पर या सी बनता यहां पर, और तो अगर आप सी यहां मार्क कर दो फिर तो 4 बनते नहीं क्या आर के साथ, ठीक है ना। अगर सी या तो सी यहां बनेगा या फिर सी बनेगा इस पॉइंट पे। अगर आप सी यहां मार्क करते हो तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सी और क्यू के बीच में 3 लोग आएंगे। अब ये नहीं पता क्वेश्चन में कि क्यू पहले कि सी बाद में, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन नहीं पता कि सी क्यू पहले कि सी बाद में। ओके, अगर सी यहां मार्क करते हो तो 3 छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 1 2 3, फिर यहां बैठा हुआ ए, क्यू पॉसिबल नहीं। अगर आप मानते हो कि क्यू सी से पहले आएगा, अगर हम ये माने कि क्यू सी से पहले आएगा, तो सी अगर हम यहां पर मार्क करते हैं तो 1 2 3 छोड़े तो यहां पर बैठा हुआ ए, तो क्यू पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सी को यहां मार्क करते हैं तो 1 2 3, तो क्यू यहां पॉसिबल है। इसके अकॉर्डिंग आर यहां पॉसिबल है, क्योंकि आर में भी 4 लोग आएंगे और ये गिवन क्वेश्चन में कि सी आर से पहले ही आएगा, ठीक है। तो सी यहां पर मार्क करें तो दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल हो रही है। लेकिन अगर आप सी को यहां मार्क कर देते हो, इस जगह मार्क कर देते हो, तो 3 छोड़ दें तो यहां पर क्यू होना चाहिए, पर बैठा हुआ पी, तो वहां पर क्यू पॉसिबल नहीं। आर पॉसिबल है, लेकिन आर तो पॉसिबल है यहां पर, लेकिन वहां पर क्यू पॉसिबल नहीं हो रहा, यानी कि वहां पर क्यू सी का वहां आना पॉसिबल नहीं है। तो सी यहां पर रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो सी आपका आएगा यहां पर। इससे हमने 1 2 3 4 छोड़े, आर पॉसिबल है, 1 2 3 छोड़े, क्यू पॉसिबल है। सेम जो चीज है, अगर सी को यहां रखोगे तो आर तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन क्यू पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये सी यहां पर, क्यू आर यहां पर आएगा। इसके देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्यू अटेंड 7 इन द मॉर्निंग अटेंड कर रहे हैं 10 बजे, ठीक है, अपने सही जगह पर आ गए। इसके आगे क्या है क्वेश्चन में, there are only 4 समीकरण between t and d, 4 समीकरण होंगे t और d के बीच में। ओके, अब t गिवन है कि 3 बजे की शिफ्ट में आएगा नहीं, तो t मॉर्निंग में आएगा, तो t या तो बनेगा यहां पर, फिर यहां पर t बनेगा यहां पर। अब कह रहे कि d ने मंडे को समीकरण अटेंड नहीं किया। ओके, तो d यानी कि मंडे की जगह पे, यानी कि d मंडे में पॉसिबल नहीं है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि t और d के बीच में 4 लोग आएंगे, 4 और लोग आएंगे। तो अगर t को रखो आप, या अब t की पॉसिबिलिटी कहां बनती है, t आना है सुबह के टाइम पर, यानी कि t या यहां पर या फिर t बनेगा यहां पर। अगर t मार्क करो तो यहां पे, तो 4 और छोड़ो, यानी कि 1 2 3 4, यहां पर t पॉसिबल है। अगर आप t को यहां रखोगे तो पीछे से गिनना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4, फिर यहां पर d पॉसिबल होता है, लेकिन यहां पर गिवन है कि d आएगा नहीं मंडे की शिफ्ट में, तो आपका t ये पर मार्क होगा। 4 छोड़ दिया आपने, 1 2 3 4, यहां पर आएगा d, ये मार्क कर लिया आपने, ठीक है। इसके आगे और कुछ गिवन क्वेश्चन में, देयर आर 2 डे गैप बिटवीन s एंड e, 2 दिन का आएगा s, इसमें डेज का गैप है, सॉरी में डेज का गैप गिवन है, एंड गिवन है कि s अटेंड समथिंग इन द इवनिंग, s करेगा समथिंग अटेंड इन द इवनिंग। ओके, और s वाली में 2 दिन का गैप है, तो s या तो बनेगा यहां पर या फिर बनेगा यहां पर, क्योंकि इसमें गिवन है कि s जो है वो अटेंड करेगा समथिंग इवनिंग में, ठीक है। अगर s यहां पर करते हो तो 2 छोड़ दो, 2 छोड़ दिए, यहां पर e पॉसिबल है। अगर s रखोगे यहां पर तो 2 छोड़ोगे, फिर यहां पर e की जगह बनती ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि s यहां पर आएगा, 2 छोड़ दिए, e यहां पॉसिबल है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि देयर इज अ 2 डे गैप बिटवीन s एंड e, तो जो एक बंदा रह गया, अब इसमें से कौन सा रहेगा, तो जो मार्क नहीं किया, a b c d, यानी कि यहां पर पर्सन आएगा b। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये कि थोड़ा इसका टाइम लगे करने की, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं 7 पर्संस ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट एंड बैंकिंग फॉर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलोर, सॉरी इंदौर, भोपाल एंड चेन्नई ऑन
1 day in a week starting from Monday and ending on Sunday. Okay. तो आपको इस पे ये क्वेश्चन पजल का इसमें क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें कह रहा है कि 7 दिन कॉन्फ्रेंस होगी फ्रॉम मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब कॉन्फ्रेंस किस टॉपिक होगी आपको, कॉन्फ्रेंस के नाम केवल है, साथ में गिवन है उनका सिटी कि वो किस सिटी में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये गिवन आपको। अब ये क्वेश्चन गिवन आपको है अरेंजमेंट पजल का। अरेंजमेंट पजल का मीनिंग क्या होगा कि जिस पजल में आपको एक फिक्स ऑर्डर गिवन है, अगर आपको डेज गिवन है, मंथ्स गिवन है, ईयर गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप ये जो इसका ऑर्डर होगा उसको लिख कर ही क्वेश्चन मार्क करो। अगर क्वेश्चन शुरू कर दो इसके सिटी सही है, इसके ये जो इसका मैटर गिवन है एचआर वगैरह से, उससे भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर आपको जो डेज गिवन है, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन में एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट गिवन है, तो आप उसको लिख के करो, उसी क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन आप देखिए ये वाला। अब इसमें क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट से गिवन है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी वाज हेल्ड इन हैदराबाद ऑन फ्राइडे। अब यानी कि फ्राइडे को कॉन्फ्रेंस हुई है हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी यहां पर आएगा, और ये हुई है हैदराबाद में, ये हुई हैदराबाद में हॉस्पिटैलिटी के ऊपर फ्राइडे को, ये बात कर लिया। इसके क्वेश्चन में ओनली वन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन कॉन्फ्रेंस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड फाइनेंस। तो यानी कि एक छोड़कर फाइनेंस यहां पॉसिबल है, एक छोड़कर ऊपर पॉसिबल है, तो अभी ये छोड़ दो पॉइंट अभी, क्योंकि इसकी अपनी पॉसिबिलिटी बन जाती है, इसे छोड़ देते हैं अभी। आगे क्या क्वेश्चन में कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एचआर बट बिफोर बैंकिंग। अब ये इसको मार्क कर लो। एक तो ये क्वेश्चन है कि हॉस्पिटैलिटी, और एक छोड़कर आएगा कौन सी, फाइनेंस। एक तो ये गिवन है। अब ये गिवन है कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, पहला पॉइंट तो उसमें ये गिवन है। इसके क्या क्वेश्चन में आगे कि कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एचआर बट इमीडिएटली बिफोर बैंकिंग। यानी कि ये फिक्स ऑर्डर गिवन आपको कि एचआर, बैंकिंग और मैनेजमेंट, ये ऐसे बनेगा कि पहले एचआर फिर मैनेजमेंट फिर बैंकिंग, ये फिक्स ऑर्डर है। ओके, इसके और आगे देखते हैं और आगे क्या गिवन क्वेश्चन है आपको। देन कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट वाज नॉट हेल्ड इन इंदौर। तो जो ये मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस है वो इंदौर में नहीं हुई, इसको ऐसे मार्क कर लो अलग से कि यहां पर इंदौर नहीं आएगा, इसके साथ इंदौर नहीं आएगा। ओके, इसके आगे और कुछ की बनो क्वेश्चन में कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन मंडे वाज हेल्ड इन दिल्ली। जो मंडे को कॉन्फ्रेंस हुई है वो दिल्ली में हुई है, तो मंडे के सामने दिल्ली में सॉरी सिटी में दिल्ली आएगा, ये मार्क कर लिया। और इसके आगे क्या क्वेश्चन में ओनली वन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन कॉन्फ्रेंस ऑन बैंकिंग एंड वाज हेल्ड इन मुंबई। तो बैंकिंग और मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई है बीच में। अब इसका अगेन एक बन जाता है, पॉसिबिलिटी बन जाती है कि तो बैंकिंग ऊपर यानी कि एचआर होगी बैंकिंग मुंबई में, या नीचे मुंबई का पॉसिबिलिटी बन जाती है कि बैंकिंग जिस जब भी हुई, जिस डे को हुई है उससे एक दिन बाद हुई है कौन सी मुंबई वाली कॉन्फ्रेंस। अगेन ये नहीं पता आपको ये ऊपर कौन सा नीचे, आपको ये नहीं पता कि ये ऊपर या ये नीचे। ठीक है, इसके देखिए आगे क्वेश्चन में तो कॉन्फ्रेंस ऑन एचआर वाज नॉट हेल्ड इन मुंबई। एचआर वाली कॉन्फ्रेंस कर मुंबई में नहीं हुई। अब ये फिक्स है कि ये वाली मुंबई में नहीं हुई, तो इसके नीचे बनेगा यानी कि एचआर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, तो ये आपस में लिंक कर गया, तो ये आपस में लिंक कर गया, यानी कि इसके एक छोड़कर नीचे आएगी कौन सी कॉन्फ्रेंस, मुंबई वाली, तो यहां पर आएगा मुंबई। अब ये फिक्स है, ये से बनेगा। ठीक है, जब ये फिक्स हो गया ओके, तो ये आपकी काफी जगह है, तो आप यही कर देगा अकेली। ठीक, इसके आगे देखते हैं और कुछ क्या क्या क्वेश्चन में। कॉन्फ्रेंस इन पुणे वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर इन इंदौर। तो पुणे वाली कॉन्फ्रेंस इंदौर से पहले हुई है, वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर कॉन्फ्रेंस इन इंदौर। तो इंदौर से पहले कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई है, पुणे वाली, तो पुणे इंदौर से पहले आएगा, इसमें क्या है कि इमीडिएटली बिफोर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन रियल एस्टेट वाज नॉट हेल्ड ऑन मंडे। तो मंडे को
रियल एस्टेट की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो यहां पर रियल एस्टेट पॉसिबल नहीं है, मंडे को ये पॉसिबल नहीं है। चेन्नई वाली कॉन्फ्रेंस वाज नॉट हेल्ड आफ्टर मुंबई, कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई वाज नॉट हेल्ड आफ्टर कॉन्फ्रेंस इन मुंबई, मुंबई के बाद चेन्नई नहीं आएगा। ओके चलिए, अब पहले तो इसको पॉइंट उठाओ जो आपकी काफी जगह कवर कर अकेला ये वाला पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटैलिटी से एक छोड़ जाएगा फाइनेंस, अगर फाइनेंस यहां पर मार्क कर देते हो तो फिर ये इकट्ठा तो पॉसिबल होता नहीं है कि एचआर मैनेजमेंट बैंकिंग, अगर आप हॉस्पिटल फाइनेंस को यहां मार्क कर दो तो एचआर मैनेजमेंट बैंकिंग बनता नहीं है और नीचे और के बनता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि फाइनेंस तो नीचे ही बनेगा, तभी ऊपर ये पॉसिबल होगा कि एचआर मैनेजमेंट बैंकिंग एक छोड़कर फिर आना चाहिए मुंबई, तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी हैदराबाद है। तो यानी कि सेकंड नंबर पर आएगा एचआर, तो यहां पर आएगा मैनेजमेंट और यहां पर आएगी बैंकिंग, इससे एक छोड़कर आ गया मुंबई, तो ये मार्क कर लिया। ओके, तो अकेले इसी पॉइंट ने आपकी काफी जगह ऐसे कवर कर दी। ठीक है, इसके आगे आप देखिए क्या कुछ क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट जो है वो मंडे को नहीं होगी, तो एक ही जगह बची सैटरडे, तो सैटरडे में रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस। अब एक कौन सी कॉन्फ्रेंस रहेगी जब तक उन्होंने मार्क नहीं की, फाइनेंस हो गई, मार्केटिंग ठीक है, तो मार्केटिंग आ गई फर्स्ट मंडे में, तो मंडे को जो कॉन्फ्रेंस हुई है वही मार्केटिंग के ऊपर दिमाग हो गया मार्केटिंग। ओके, फिर क्या क्वेश्चन में कि पुणे इंदौर से पहले आएगा, और ये क्या क्वेश्चन में कि जहां पर आएगा मैनेजमेंट वो इंदौर में नहीं हुई, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो इंदौर में नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर इंदौर पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो पुणे इंदौर से पहले आएगा, नीचे पॉसिबल नहीं, तो यानी कि यहाँ पर पुणे, तो यहाँ पर आएगा इंदौर, पुणे यहां पर आ गया इंदौर, ये मार्क कर लिया आपने। और इसके लास्ट में क्या होता है क्वेश्चन में कि जो चेन्नई वाली कॉन्फ्रेंस है वो मुंबई के बाद नहीं हुई, उसे यानी कि पहले हुई है, तो यहां पर चेन्नई पॉसिबल नहीं, तो ट्यूसडे को हुई चेन्नई वाली कॉन्फ्रेंस। अब एक कौन सी सिटी रह गई अब तक मार्क नहीं किया आपने, तो देख लो उसमें से भोपाल, तो लास्ट में आएगी भोपाल। ये होता है फायदा अगर आप इसको जो भी आपको उसमें क्वेश्चन में जो टिप्स गिवन है, जो उसकी कंडीशन गिवन है उसको अलग से लिख लोगे। अगर आपको ये याद रह जाती है तो और अच्छी बात, आपका टाइम और सेव हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के प्रेशर को देखते हुए इतनी चीजें याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता, तो बेटर ये है कि आप इस कंडीशन को अलग से लिख लो, तो आपको ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी से उससे सॉल्व हो जाएगा। बिना लिखे करोगे क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डी ई एफ जी एच पी क्यू आर बैठे लाइक बैठे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉट इन सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ अगेन सम फेसिंग नॉर्थ। अगेन क्वेश्चन फिर से गिवन आपको, अब किसने कि डी ई एफ जी एच 8 लोग गिवन है ये वाले, 3 3 6 2 ठीक है, 8 लोग गिवन है ये वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम पॉसिबिलिटी को देख, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब भी जो केस आएगा करने के लिए फेसिंग साउथ का और नॉर्थ का रो के भी केस में, तो उसमें पॉसिबिलिटी बनी जाती है अपने आप, तो मैं पहले इसकी दो पॉसिबिलिटी बना के चल रहा हूं। इसके देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको आगे, कह रहे हैं कि जी का फेसिंग साउथ गिवन आपको सीधे गिवन है कि जी का फेसिंग साउथ है, लेकिन जी कहां पर है अभी कुछ पता नहीं है आपको। इसके देखिए आगे, डी सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ पी, पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। अब ये गिवन है कि पी आएगा किसी एंड पॉइंट पर, कि या तो पी बनेगा इस जगह पे या फिर पी आएगा यहां पर। इसकी पहले दो पॉसिबिलिटी ये बन जाती है पी की। चलिए पी यहां मार्क कर लिया आपने। फिर क्या क्वेश्चन में कि डी सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ पी, डी आएगा पी के 4 से लेफ्ट पर, तो अगर पी का इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर फेस हो नॉर्थ, तो फिर डी कहां बनेगा, सॉरी लेफ्ट है, ओके लेफ्ट की बना, लेफ्ट है तो उसका फेस होगा साउथ में, तो फिर डी पॉसिबल है फोर्थ पे, यानी कि डी यहां पॉसिबल है फोर्थ लेफ्ट पर। अगर पी यहां पर हो फेसिंग नॉर्थ, तो उसका बनेगा लेफ्ट, यानी कि डी यहां पॉसिबल है फोर्थ पे, तो उसकी पहले दो पॉसिबिलिटी ये बन जाती है पी और डी के पॉइंट। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस नॉर्थ, डी के नेबर्स का फेस नॉर्थ फेसिंग है, तो डी के नेबर का फेस होगा नॉर्थ में। इस पॉसिबिलिटी में भी जो डी के नेबर होंगे उनका फेस होगा नॉर्थ में, ये मार्क कर लिया। और इसके क्वेश्चन में क्या गिवन आपको
E sits second to left of R. R is not immediate neighbor of D. R आगे D का नेबर नहीं है. ओके, यानी कि R इस पॉसिबिलिटी में ना तो R यहाँ पॉसिबल है ना R यहाँ पॉसिबल है. इस पॉसिबिलिटी में ना तो R यहाँ पॉसिबल है और ना ही R यहाँ पॉसिबल है. ओके, इसके आगे और क्या क्या क्वेश्चन में आपको neither R nor F sit at the extreme end of the line. एंड पॉइंट पर भी RF नहीं आएंगे, यानी कि इस पॉसिबिलिटी में ना तो यहां पर आएगा R और ना ही F. इस पॉसिबिलिटी में यहां पर नहीं आएगा ना R ना F. ये मार्क कर लिया आपने. इससे पहले क्या था क्वेश्चन में कि E sits second to left of R. E sits second to left of R. ओके, अगर आप यहां पर रखोगे R तब तो सेकंड बनना पॉसिबल है ही नहीं, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, क्योंकि यहां पर D बैठा हुआ है, सेकंड तो बनना पॉसिबिलिटी है. यहां पर R पॉसिबल नहीं, यहां पर R पॉसिबल नहीं. अगर आप यहां पर मार्क कर दोगे R को तो E आएगा R के सेकंड लेफ्ट पर. तो अगर आप R को यहां पर रखोगे तो इसका फेस होगा, अगर रखोगे साउथ में तो लेफ्ट उस तरफ बनेगा, तो भी वहां पॉसिबल नहीं है. R अगर आप यहां पर रखोगे तो यहां पर E पॉसिबल है, तब जाकर E पॉसिबल हो सकता है. R से सेकंड टू लेफ्ट ऑफ E, सॉरी E से सेकंड लेफ्ट ऑफ R. ठीक है, यानी कि अगर आप यहां पर रखा R तो यहां पर E पॉसिबल नहीं, यहां पर पॉसिबल नहीं, तो यानी कि यहीं पर आएगा R फर्स्ट पॉसिबिलिटी में. यहां पर आ गया R सेट सेकंड टू E सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ R. तो उसका कहां जाएगा फेसिंग, इसका फेसिंग हो साउथ में, तो E यहां पॉसिबल है. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ना तो R यहां पॉसिबल, अगर R यहां बैठाओगे तो ऑलरेडी यहां पे D बैठा होगा, तो E का पॉसिबल है ही किसी भी वे से, चाहे उसका फेसिंग साउथ हो चाहे फेसिंग नॉर्थ हो. इसके आगे यहां पर R पॉसिबल नहीं, यहां D बैठा हुआ है, R पॉसिबल नहीं. R यहां मार्क कर दिया तो यहां पर P बैठा, वहां पर D बैठा, तो E पॉसिबल नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी बचती है इसकी. अगर ये R हमें होगा साउथ में तो E यहां बनेगा, तो E सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R. यहां ये पॉसिबल हो रहा है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में. यहां चेक करते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहां पर R पॉसिबल नहीं. अगर आप यहां बैठाओगे R को तो यहां पर ऑलरेडी D बैठा हुआ है, सेकंड तो बनना पॉसिबल नहीं है. अब अगर आप R को मान लो कि आपने यहां रख दिया, इसका फेस होगा नॉर्थ में, तो E बनेगा कहां पर, सेकंड लेफ्ट, तो लेफ्ट जाएगा इस तरफ, वैसे पॉसिबल नहीं है. इसका फेस होगा साउथ में, तो यहां पर ऑलरेडी D बैठा हुआ है, तो R का ना पॉसिबल नहीं है, और E पॉसिबल नहीं है तो R पॉसिबल नहीं है. यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया. यहां पर R पॉसिबल नहीं, यहां पर R पॉसिबल नहीं. अगर यहां बैठाओगे R को, अगर R बैठा है यहां पर फेसिंग हो गया साउथ नॉर्थ में, तो E पॉसिबल है सेकंड लेफ्ट पर. ठीक है, अगर फेसिंग होगा साउथ में तो P बैठा हुआ है R, तब भी ये पॉसिबल है E, तो यहां पर भी R पॉसिबल नहीं है. तो बची पॉसिबिलिटी अकेले ये वाली, तो R आ गया यहां पर विद फेसिंग हो गया नॉर्थ में, तो E यहां पॉसिबल है कि E से सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R. ये मार्क कर लिया हमने इस पॉइंट पर. ठीक है, इसके आगे और कुछ में क्या गिवन आपको, F फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू G. F का फेस G से ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब G का क्वेश्चन में गिवन था कि साउथ फेसिंग है, यानी कि F का फेस होगा नॉर्थ में, F का फेस होगा नॉर्थ में. F जो है वो एंड पॉइंट पर नहीं आएगा, लेकिन F यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है. इस पॉसिबिलिटी में F यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, तो कुछ छोड़ दो इसके आगे. इसके देखो आगे क्या गिवन क्वेश्चन में, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ S फेस नॉर्थ. F के जो नेबर का फेस नॉर्थ में गिवन है, F के नेबर का फेस नॉर्थ में है, पता है F कहां पर है. ओके, H sits to the immediate left of Q. ये गिवन है कि H sits to the immediate left of Q, यानी कि H और Q साथ साथ ही बनेंगे. H sits to the immediate left of Q. तो अब ये कहां पॉसिबल है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q. अगर आप Q को वहां पर यहां पर फेस होगा नॉर्थ में, तो यहां पर H पॉसिबल है. अगर आप Q को रखो यहां पर फेस नॉर्थ में, तब भी यहां पर H पॉसिबल है. ओके, इस पॉसिबिलिटी में भी अगर आप Q रखो यहां पर फेसिंग को कर दोगे साउथ में, तो H पॉसिबल है. यहां पर Q, तो यहां पर H पॉसिबल है. इसकी दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं. और उसके क्या क्वेश्चन दे, इमीडिएट नेबर ऑफ G फेस ऑपोजिट डायरेक्शन. G के नेबर का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, अगर G को यहां मार्क कर दो फेसिंग नॉर्थ है, हो सकता है साउथ बन जाए, या फिर G यहां पॉसिबल है. इस पॉसिबिलिटी में, इस पॉसिबिलिटी में भी G यहां तो पॉसिबल नहीं है, यहां पॉसिबल है G फेस नॉर्थ है, साउथ में हो जाए. G का साउथ है, या तो G पॉसिबल नहीं है.
ओके, और कुछ इसके आगे क्वेश्चन क्या करूंगा आपको? इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ई के नेबर का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में गिवन है। ओके, अब यहां पर से दो नेबर आगे, इनका फेस ऑपोजिट में गिवन है, लेकिन आपको ये पता है इसका फेसिंग है क्या? ओके, पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो लोग बैठे एंड में उनका फेस ऑपोजिट में है। अब यहां पर इसका फेस होगा पी का साउथ में, तो उसका फेस होगा नॉर्थ में। यहां पर फेस इसका नॉर्थ में है, तो उसका फेस होगा साउथ में, क्योंकि एंड पे जो बैठे एंड पॉइंट पे उनका फेसिंग ऑपोजिट में गिवन है। अब अगर इसको देखो यहां से क्यू का पॉइंट लिखते हैं, किस पे गिवन था कि h sits to the immediate left of q, h sits to the immediate left of q। अगर आप h को रखो यहां पर तो q यहां पॉसिबल है, h को यहां पर तभी q यहां पर पॉसिबल है। ओके, इस पे पॉइंट किया था क्वेश्चन में कि g के जो नेबर का फेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर यहां पर g लिखोगे तो उसका फेसिंग बनता नहीं ऑपोजिट में, क्योंकि इसका दोनों को नॉर्थ में हो गया, तो g यहां पॉसिबल नहीं। g रखोगे यहां पर, आपको इसका पता नहीं है, तो g आपको g यहीं पर मार्क कर लो कि g यहां पर आता है, इसका फेस गिवन है कि साउथ फेसिंग है। ओके, अब अगर अब यहां पर g मार्क कर लिया आपने, अब कह रहे क्वेश्चन में कि e के जो नेबर का फेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, g का फेस नीचे है तो d का फेस ऊपर हो जाएगा अपने आप, ये मार्क कर लिया आपने। इसे देखिए आगे, अब अगर जब क्वेश्चन है कि वो लिखा क्वेश्चन में कि जो f फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू g, f का फेस g से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब g का अगर फेस होगा साउथ में तो f का फेस होगा नॉर्थ में। f की दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो f बनेगा यहां पर या फिर बनेगा f यहां पर। अब ये क्या बनेगा कि f ने एंड पॉइंट पर आना नहीं है, यानी कि ये फिक्स है कि f तो यहां पर बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर अब ये भी पॉसिबिलिटी है f हो सकता है यहां पर आ जाए। अगर आप f सेंटर में मार्क कर दोगे फिर qh नहीं मार्क हो पाएंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि q एक्सेस टू द क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन में पॉइंट लिखा था कि h sits to the immediate left of q, ठीक है, यानी कि f को यहां पर मार्क हो पाएगा, तब इसका बनेगा ऑपोजिट में, तो बचे h और q, तो h आएगा q के लेफ्ट पर, ये मार्क हो गया। अब आगे h का फेस क्या बनेगा, आपको ये कुछ गिवन है क्वेश्चन में। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ f फेस नॉर्थ, ये क्वेश्चन में कि f का नेबर का फेस नॉर्थ में, तो उसका फेस जाएगा नॉर्थ में। तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी वैसे बन ही नहीं पाई, मतलब मैंने चेक ही नहीं किया, फर्स्ट में पूरा बन गया क्वेश्चन, और अपने में पूरा बन गया, मैं इसको बनाकर देखा ही नहीं नीचे मैंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आई होप से क्लियर। क्वेश्चन 13 देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है कि 8 friends Q R S T U V W X are sitting around scale table in such a way that 4 of them are seated at the 4 column of the scale table while 4 sit in the middle of the each of the 4 sides। Okay, the one sitting in the 4 corners face the center while those in the middle face outside। वैसे क्वेश्चन पहले भी बस में बार किया हुआ है, फिर से देखिए क्वेश्चन को। एक टेबल पे 8 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कह रहे जो सेंटर फेसिंग वो है कॉर्नर वाले, उस बड़े मिडल में उनका फेस हो गया आउटसाइड, ये मार्क कर दिया। इसके क्या क्वेश्चन में आगे जो बैठे कॉर्नर उनका फेस हो गया सेंटर में, मिडल में फेस हो गया आउटसाइड, ठीक है। अब मैंने कहा टी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, और कह रहे कि बी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, बी बैठा किसी एक कॉर्नर में, यानी कि हम बी को अगर यहां मार्क कर लेते चलो। अब कह रहे क्वेश्चन में कि टी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो टी आएगा बी के सेकंड लेफ्ट पर, तो सेकंड लेफ्ट जाएगा कहां पर इसका ऊपर की तरफ, तो टी आ गया यहां पर, तो टी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, पहले ये मार्क हो गया। इसके आगे ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर, दो लोग आएंगे टी और आर के बीच में, तो टी यहां पर है, दो छोड़ दिए, यहां पर आर पॉसिबल है, दो छोड़ दिए, यहां पर आर पॉसिबल है, तो यहां पर देते पॉसिबिलिटी। और ये भी क्या क्वेश्चन मार्क है डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एस, एस कह रहा है किसी कॉर्नर पे नहीं है, एस जो है किसी कॉर्नर पे नहीं है, यानी कि बाकी दो जगह तो ऑलरेडी टी और बी आ चुके हैं, तो वहां पर वैसे एस पॉसिबल नहीं है, इन दो जगहों पर भी एस आएगा नहीं, तो यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इसकी आर की पॉसिबिलिटी बन जाती है, अगेन वही पॉसिबिलिटी, यहां पर तो टी ही आएगा, सॉरी यहां पर बी था क्वेश्चन में,
यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, दो छोड़ दिए, यहाँ पर आर पॉसिबल है, दो छोड़ दिए, यहाँ पर आर पॉसिबल है, चलिए मार्क कर लिया। और एस ने यहां पर आना नहीं है, ठीक है। फिर देखिए और कोई क्वेश्चन गिरा तो आपको आगे कि W sits third to right of S, W sits third to right of S, S कॉर्नर पे नहीं आएगा, S is not immediate neighbor of B, S B का भी नेबर नहीं है, S is not an immediate neighbor of B, S B का भी नेबर नहीं है, तो यहाँ पर इसे ऑलरेडी S R आ गया, या तो बनेगा यहाँ पर या फिर S आएगा यहाँ पर, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। इस पॉसिबिलिटी में भी S यहाँ पॉसिबल नहीं, S यहाँ पॉसिबल है, तो इस पॉसिबिलिटी में वैसे भी S बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए बाकी और भी जगह बची नहीं है, ठीक। अब कह रहे हैं कि W sits third to right of S, तो उसका फेस था यहाँ पर आउटसाइड, तो उसका कहां पर थर्ड राइट, वह इस तरफ, यानी कि यहाँ पर आएगा W, तो W sits third to right of S, यहाँ पर कैसे मार्क हो गया, ओके। अब इस पॉसिबिलिटी में S बनेगा या फिर यहाँ पर या फिर यहां पर, इसकी दो पॉसिबिलिटी ये बन जाती है, ओके। अगर आप S को मार्क करते हो यहां पर, तो W यहां मार्क हो जाएगा, ये S को यहां मार्क करोगे तो W यहां मार्क होगा, यहां ऑलरेडी V बैठा हुआ है, तो W का पॉसिबल नहीं है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी में S तो यहीं पर बनेगा, लेकिन और साथ में W भी यहीं पर बनेगा, इसी में से बनेगा। इसके आगे देखिए और S is not will be both the immediate neighbor of U face outside, U के नेबर का फेस आउटसाइड है, तो U के नेबर का फेस आउटसाइड है, तो उसका फेस क्या होगा, इनसाइड, यानी कि अगर U यहां मार्क करोगे तो उसका फेस नेबर का फेस हो जाएगा आउटसाइड। अब यहां पर W आ गया, B बैठा ऑलरेडी, तो यानी कि U बनेगा यहीं पर, उसके नेबर का फेस हो गया आउटसाइड। इस पॉसिबिलिटी में भी U यहीं पर आएगा, इसके नेबर का फेस हो गया आउटसाइड, ठीक है, ये मार्क हो गया। और इसके क्वेश्चन में क्या गिवन आगे, Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, Q V का नेबर नहीं है, तो Q V का नेबर नहीं है, V ये रहा, तो Q यहां पॉसिबल नहीं, तो Q आएगा यहां पर। इस पॉसिबिलिटी में ना Q यहां पॉसिबल ना Q यहां पॉसिबल, तो Q की जगह बची नहीं आने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कैंसिल, बची ये पॉसिबिलिटी। अब अपने क्वेश्चन मार्क नहीं कि वो मार्क कर लो X, तो X आ गया यहां पर। वैसे हमने ऐसा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर स्केयर्ड टेबल का क्वेश्चन पहले भी इसमें किया था, क्वेश्चन में क्वेश्चन 7 कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन 7 भी उसकी कुछ कंडीशन अलग थी, बट टाइप ये थी करने के लिए। तो आपने वही देखा कि जो टाइप है वो रिपीट होते एग्जाम में, अब टाइप रिपीट होती है, इसको लेवल को हो सकता है ऊपर नीचे लेवल पे कर देते हैं, बट आरआरबी का एग्जाम में लेवल जो आपने देख रहे हो, यहां तक देख रहे हो, लेवल आपको ऑलमोस्ट ई वाला करने के लिए मिलेगा, इसके आसपास का लेवल ही होगा, बस प्रैक्टिस की बात आती है। अगर प्रैक्टिस करते रहो टाइम टाइम पर, उसको अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखोगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 8 पीपल है, GH IJ KL MN lives in building on different floors from top to bottom, such as ground floor number 1 है, top floor नंबर 8 है, तो इसको फ्लोर पर क्वेश्चन ये आ गया 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो ये 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर के ऊपर 8 लोग रहते हैं, ठीक है। और उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि but on not the same order there is a gap of 3 floor between J and L, both of them live on an odd number floor, okay। तो J और L के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि J और L के बीच में 3 लोग आएंगे और दोनों आएंगे ऑड फ्लोर के ऊपर, लेकिन अब आपको ये नहीं पता क्वेश्चन में कि J ऊपर के L ऊपर, तो इनका ये नहीं पता कि J ऑर्डर क्या होगा, J ऊपर के L J ऊपर या के L ऊपर, ये फिर कैसे उसको बनेगा, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि n is just above h, ये गिवन है कि n बिल्कुल h के ऊपर ही रहेगा, तो n बिल्कुल h के ऊपर ही होगा, ये फिक्स गिवन है। और क्वेश्चन ये भी गिवन आपको कि h का जो है फ्लोर लिव्स ऑन एन इवन फ्लोर, h आएगा इवन पर, ये क्वेश्चन में गिवन आपको। देन कह रहा है कि I lives on फ्लोर 6, I आएगा फ्लोर 6 पर, ये फिक्स गिवन है कि I तो 6 पर ही बनेगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन में गिवन आपको कि ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन L एंड M, एक पर्सन आएगा L और M के बीच में। अब L तो ये कहना यहाँ पर, अब ये नहीं पता कि M यहाँ बने कि हो सकता है इसके नीचे बने, इसको अलग से मार्क कर लेते हैं कि एक बंदा आएगा L और M के बीच में, अगेन
आपको फिर भी ये पता कि दोनों में से कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। इसके आगे जे इज अबव आई, ये गिवन है कि जे आई के ऊपर ही आएगा। तो अगर जे आई के ऊपर आएगा और जे पता है कि कहां पर आएगा, और फ्लोर पर, तो जे यानी कि यहीं पर मार्क होगा। तो यहां पर जे आ गया, तो 1 2 3 छोड़ दिए, यहां पर आएगा एल और फ्लोर पर, ये मार्क कर लिया, ठीक है। इसके लिए देखिए अभी क्या क्वेश्चन है कि एम एच के ऊपर आएगा, अभी फिक्स किया मैंने। अब नीचे अब या तो यहां पॉसिबल है या फिर यहां पॉसिबल है। अब गिवन है कि एच डालना इवन फ्लोर पर, अगर एच यहां पर मार्क करते हो इवन पर, तो ऊपर एन पॉसिबल नहीं है, यानी कि एच आएगा यहां पर तो एन यहां पॉसिबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एल के नीचे, अब एल से एक में एक एल और एम में एक बंदे का गैप आएगा। अगर एल यहां पर है, ऊपर पॉसिबल है एम, तो नीचे बनेगा एम, एम यहां मार्क हो गया। अब इसमें से कौन सा गैप पॉइंट आपका क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कि 3 लोग होंगे के और एच के बीच में, एच यहां पर आ गया तो 3 छोड़ दिया आपने, 1 2 3, तो यहां पर आ गया के, एक कौन सा क्वेश्चन मार्क नहीं किया, वो आ गया जी, तो जी आ गया। तो क्वेश्चन आपका सिंगल पॉसिबिलिटी में पूरा हो गया कंडीशन लिखने के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन अ रो इन सेम ऑर्डर फेसिंग नॉर्थ। सबका फेसिंग आपको नॉर्थ गिवन है क्वेश्चन में, तो नॉर्थ फेसिंग जब गिवन आपको तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो आइए लोग, इनको सभी का फेसिंग नॉर्थ गिवन है, तो नॉर्थ फेसिंग में लेफ्ट गिवन आएगा और राइट यहां पर मार्क हो जाएगा, पहले ये मार्क कर लिया। फिर क्या क्वेश्चन में कि सी एंड बी हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज जी एंड सी, यानी कि जितने लोग आएंगे सी और बी के बीच में उतने ही लोग होंगे जी और सी के बीच में, जितने लोग यहां पर होंगे उतने लोग यहां पर होंगे। अब ये नहीं पता कितने लोग गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें लोग इनके बीच में कितना गैप हो, कोई कुछ गिवन नहीं है अभी आगे। इसके देखिए आगे कह रहे हैं कि डी हु इज फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, डी है लेफ्ट हैंड से बिल्कुल फोर्थ नंबर पे, तो डी यहां मार्क कर लिया कि लेफ्ट हैंड से फोर्थ पर गिवन है आपको। इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, तो डी है ई के सेकंड लेफ्ट पर। अब सभी का ऑफिस नॉर्थ के बने, तो डी आएगा ई के सेकंड लेफ्ट पर, तो ई यहां पर मार्क कर लिया, इसका सेकंड लेफ्ट पर डी आ गया। आगे क्या है कि जी इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक एंड पॉइंट से जी आएगा थर्ड पॉइंट पे। अगर इस यहां से देखोगे तो यहां से तो बैठा ऑलरेडी ई है, तो जी का ना पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस पॉइंट से जी थर्ड पॉइंट पर यहां पॉसिबल हो गया, ठीक। इसके आगे नाइदर बी नॉर सी सिट एट एक्सट्रीम एंड, ना तो एंड पॉइंट यहां पर बी और सी आएंगे, ना इस जगह पर बी और सी का आना पॉसिबल है, ये मार्क कर लिया। इसके आगे कह रहा है कि एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के राइट पर आएगा एफ, राइट ऑफ ए, ठीक है। तो ए के राइट पर आएगा एफ, ऐसे मार्क होगा, ठीक है, ओके। अब कौन सा मार्क है, जी और सी वाला पॉइंट, जितने लोग आएंगे जी सी के बीच में उतने लोग आएंगे सी और बी के बीच में। आपको पता है कि जी यहां पर है, अगर आप सी को मार्क करोगे यहां पर, तो फिर सी अगर आपने यहां मार्क करते हैं, फिर बी यहां पर आना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर एक का गैप आएगा तो फिर सी से बी में भी एक का गैप आना चाहिए, पर वहां पॉसिबल नहीं। तो अगर आगे की तरफ मार्क करते हो, अगर आप सी को मार्क करते हो यहां पर, बीच में एक का गैप आया, एक छोड़ दिया आगे, फिर बी पॉसिबल हो गया, और भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। रह गया पॉइंट एफ ए वाला, तो इसमें क्या होता है, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के राइट पर आएगा एफ, तो अगर ए अपने यहां मार्क करोगे तो उसके राइट पर आ गया एफ, राइट कौन सा गया, कौन एच, तो एच आ गया यहां, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन आपके आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 3 के लिए, जो कि क्वेश्चन करने के लिए आए थे 2016 से लेकर 2019 तक, इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आए थे इन एग्जाम्स में अब तक। तो अब इस साल अभी पेपर आपको पता है कि 19 को ऑलरेडी पेपर इसका फ्री का अनाउंस हो चुका हुआ है, तो वहां पर लेवल क्या करने के लिए उसको अभी कोई आइडिया नहीं है, बट वही हम आइडिया बनाने के लिए पिछला लेवल करते तैयार, तो मैंने वो अभी लेवल वही उसके तैयार किया मैंने। तो बाकी लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आप ये देखिए कि आपको लेवल आप हमेशा हाई तैयार कीजिए, अगर बिल्कुल लो लेवल करके जाओगे तो एग्जाम में जाके वापस टफ आ गया तो वो निकलेगा नहीं, तो ट्राई करो हमेशा हार्ड लेवल तैयार करने की। अगर आपका हार्ड लेवल तैयार होगा तो आपको इजी लेवल उसका अपने कवर हो जाएगा, वो निकल जाएगा पेपर आपका। चलिए थैंक यू, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो, और अपनी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इतनी मेहनत की है तो उसको थोड़ा कुछ फल दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।